जय श्री हरि। जय श्री हरि सभी को। सभी अपने कैमरास ऑन कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ यूं रब करेंगे। एक बहुत ही बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा के अपने ऑरा को एक्सपैंड करेंगे। यस, यस, वेरी नाइस। नाइस टू सी यू ऑल आफ्टर सो मेनी डेज। होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने वाइब्रेशंस को, अपने ऑरा को बढ़ा रहे होंगे। यस, आई फील सो। हाँ, इज इट कि आई ओनली फील, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो? हाँ Yes, कर रहे हो? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जय श्री हरि। यस, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे, एंड इस डे को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए वी विल बी डिस्कसिंग ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने पढ़ाई तो कर ली है, ठीक है। अब उस पढ़ाई को प्रोफेशनल लेवल पे यूज कैसे करना है ना। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को आप मतलब थोड़े टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि भूल जाओ, या आपके दिमाग से निकल जाए, या उसकी यूनिकनेस या इम्पोर्टेंस कम फील होने लगे। तो इसके लिए हम लोग ऐसा रीविजिटिंग ऑफ द टॉपिक तो करेंगे ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आज जो आप लोग सीखने वाले हैं, शायद हो सकता है आप लोगों को ये कुछ एडिशन लगे, वैल्यू एडिशन। ऑब्वियसली वी आर मीटिंग, तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन तो होगा ही ना। ऐसे तो किसी चीज के लिए नहीं मीट करेंगे हम लोग। तो सबसे बढ़िया बात है कि वी विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट योर प्रकृति। ठीक है, सीख लिया, सब्जेक्ट सीख लिया, स्किल्स डेवलप कर लिए, लेकिन ऐसा क्या है वो फैक्टर जिसकी वजह से काम नहीं कर पाते, या ब्लॉकेजेस आता है, या दिक्कतें आती हैं सामने? क्या आपने उन फैक्टर्स को ट्रैक किया और उन फैक्टर्स पे काम किया? ऐसा अपनी प्रकृति के बारे में आप लोगों ने कितना काम किया है, बताइए। एनीवन हु इज डूइंग समथिंग फॉर देयर प्रकृति? कोई है ऐसा जो अभी तक किसी ने स्टेप लिया है? नहीं लिया? तो किस लिए सीखे आप लोग? यस, बताइए। यस, आर यू अनम्यूट? यस अनम्यूट। सर। यस, जय बताइए। श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि, बताइए। सर, मैं अपनी प्रकृति पे पूरी तरह से काम कर रही हूँ बाय रीडिंग बुक्स ओके, और एक्सरसाइज करके और डांस म्यूजिक ये सब ऐड करके। सो आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इट इज गिविंग मी रिजल्ट्स। ओके। सो ऑन विच पार्ट आर यू वर्किंग? जो आपका स्ट्रेंथ है या जो मिसिंग है? सर, जो मिसिंग है, जैसे कि मेरे उसमें एक्शन की कमी थी, तो मैं उसके लिए ये सब चीजें कर रही हूँ। और और आपका स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज योर प्रकृति, इफ आई आस्क? सर, प्रकृति मेरी इमोशंस था, जो कि बहुत ज्यादा था। तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए एक्शन ऐड कर रही हूँ सो दैट वो बैलेंस हो जाए। ओके, ओके, मतलब वाटर है। वाटर है, यस। वाटर व्हाट? वाटर के साथ और क्या है? वाटर के साथ सर, तमस। ओके, ओके। यस, आरती जी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड रमना जी, थैंक यू सो मच। आरती जी बताइए। नमस्ते। जैसे Yes, मेरे बोलिए। हैंग हो गई आप? ओहो, कनेक्शन। अच्छा, तब तक बेला जी आप बता लीजिए। Yes, sir. I am also doing. Actually, my fire is fine, but my Satao air is little big. So for that, I am of course going for the walk, watching some movies, and entertaining myself. ओके, And दैट्स टू गुड, even बट मन लग रहा है? आर यू विलिंग टू डू सो? yeah, actually I am enjoying the watching movies and all. So रात को फिर मैं पूरा सब बंद करके मेरा वेब सीरीज चालू करती हूँ और बैठ जाती हूँ. वेरी नाइस। और yes, my tamas water is weak. Like of course, Satav and both the thing is there, but tamas water is lacking somewhere.
Okay. So for that, of course, I'm like now aiming. Okay, whatever I'm taking in my hand, I have to complete that thing. Like Very good. Very good. so, that is my goal. के जो भी मैं चालू करूँ उसको मैं complete करूँ. Very good. बहुत ही On अच्छा. that I am working. Yeah. वेरी नाइस. यस आरती जी, अब आप आ गए हो वापस, बताइए. रेंज चली गई थी सर उस टाइम. यस यस. मेरा बाकी ठीक है बट तमस कम है. 2 and 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर है. तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन कंप्लीशन. जो भी है एक एक करके कंप्लीट करने का सोच रही हूँ जैसे. एंड यस. इसमें तो यू कैन डू वन थिंग कि छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, जो डेली बेसिस की चीजें हैं, यू मेक अ लिस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे, एंड उसके बाद एंड ऑफ द डे में उसको टिक मार्क करिए कि हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड विद स्मॉल स्मॉल गोल्स एंड स्मॉल स्मॉल एम्स विच यू कैन कंप्लीट विद इन वन सिंगल डे. तो उससे क्या होगा ना कि वो फुलफिलमेंट का आपका सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा आपको कि आप काम कर रहे हो, और आपका पर्पस भी डिफाइन होगा. क्या हुआ, फिर से हैंग हो गई क्या? ओके, आई थिंक हर रेंज इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. नो प्रॉब्लम. अच्छा, सुना आपने मेरी बात? स्मॉल स्मॉल गोल को टिक मार्क करने के लिए बोला, उसके बाद चली गई. यस, स्मॉल गोल्स बनाइए रोज डेली बेसिस पे और उसको कंप्लीट करिए ऑन द डेली बेसिस. सो क्या होगा कि आप को ऐसा फील होगा कि आपने वो कंप्लीशन वाली जो एलिमेंट है ना, वो आपके अंदर आने लग गई. तो फिर आपका जो वाटर है वो बढ़िया हो जाएगा. ठीक है, बढ़िया. ओके. सो ओके, थैंक यू सो मच. एंड बाकी लोग जो कैमरा ऑफ करके रखे हैं वो भी ऑन कर लीजिए, इतना क्या शर्माना. यस. आप सबकी जो प्रकृति होती है, बेसिकली जो हमारा कॉम्पोजिशन है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है. हम सब में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है. तो बस 3 चीज पर ही तो फोकस करना है. वो 3 एलिमेंट्स आप समझ लो, या वो 3 त्रिगुण समझ लो. त्रिगुण जैसा कि गीता में लिखा हुआ है, 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की प्रकृति हर जगह पाई जाती है. और वो क्या है? रजस, सतव एंड तमस. ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. अब ये रजस, सतव और तमस को हम लोगों ने एलिमेंट्स से इसको एट्रीब्यूट किया कि कौन सा किस एलिमेंट को डिनोट कर सकता है. यहां तक क्लैरिटी है? तो एलिमेंट्स कितने निकल के आए? 3 निकल के आए ना. यस, फायर, एयर एंड वाटर. ठीक है. फिर मैंने आप लोगों को ये रजत, सतव, तमस को ये बताया कि ये कौन से एलिमेंट को डिनोट करते हैं. ठीक है. तो 2 तरीके से आपको आंसर मिलता है कि आपकी प्रकृति क्या है. आपका रजस फायर है या सतव वाटर है, ऐसे आप अपनी प्रकृति बताते हो. ठीक है. तो एक तरीके से हम लोग सिर्फ एलिमेंट्स को पकड़ लेते हैं आज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फायर फायर, तो आप समझ गए ना किसकी बात हो रही है. फायर फायर अगर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर है. तो इस एलिमेंट को पकड़कर हम लोग आज बात करेंगे. ठीक है, किसी को ऐसा ही क्लियर नहीं है? फायर फायर मतलब आप फायर और रजस बोल रही है. यस यस यस, क्योंकि दोनों दोनों तो एलिमेंट से रिलेटेड है ना. दोनों एलिमेंट, तो हम लोगों ने सिर्फ एलिमेंट को पकड़ लिया. ठीक है. अब यही त्रिगुण जो है हमारे अंदर त्रिदोष पैदा करते हैं. ठीक है, अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो यही त्रिगुण हमारे अंदर त्रिदोष के मतलब से, अगर वो बिगड़ जाता है उनका बैलेंस, तो वो त्रिदोष का काम करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल क्या है त्रिदोष? वात, पित्त और कफ. ये भी लिखवाया है कहीं, इफ यू आर नॉट फॉरगॉटन, अगर आप भूले नहीं हो तो ये भी लिखवाया है. वात किससे रिलेट करता है? पित्त. और कफ किससे? बेसिकली वात, पित्त, कफ 5 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट का मिश्रण होता है. ये भी लिखवाया होगा ना. फॉर एग्जाम्पल कफ है. कफ तो मतलब क्या हो गया? वाटर एंड अर्थ. वाटर और अर्थ के मिश्रण से आपका कफ बनता है. इस तरीके से लिखवाया गया है. ठीक है. तो बहुत सारे टॉपिक्स रिविजिट हो रहे हैं. मुझे नेहा जी का एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि शी इज टोटली यस यस. तो अभी वापस आप टॉपिक से जुड़ जाइए एंड वापस कनेक्ट हो जाइए सब्जेक्ट से. बहुत ही बढ़िया चीज हम लोग पढ़ रहे हैं. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम
कि अपने दोष के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी प्रकृति को हम लोग और बैलेंस कर सकते हैं और उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। और सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बात करेंगे आज आप लोगों को, क्योंकि मैंने थ्रू आउट द कोर्स आप लोगों को प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेन करने की कोशिश की है, ठीक है, और बहुत लोगों की अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो काम करना तो स्टार्ट कर चुके हैं। जब आप काम कर रहे हो तो फिर क्लाइंट के किस पार्ट को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और उसमें प्रकृति का क्या रोल होगा, इसको भी आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो प्रकृति सबको अपनी पता होनी चाहिए। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको अभी तक अपनी प्रकृति निकालना नहीं आया है? तो वो बताएंगे। सबको आता है? अच्छे से वो चार्ट लिखवाया गया है, आता है ना आप लोगों को प्रकृति निकालने? आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सूत्र मैं देता हूं सभी के लिए, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू। आप लोगों के लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे अगर आप इसको फॉलो कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम कब अराइज होते हैं? प्रकृति का अपोजिट क्या है, कोई बताएगा? आप लोगों में से हिंदी का कोई ज्ञाता? प्रकृति का अपोजिट, व्हाट इज द वर्ड? प्रकृति, हाँ, विकृति। यस, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग विकृति में है या प्रकृति में है, ये कैसे हमें पता चलेगा? आप बताइए। जब हमारा मूड ऑफ है, जब हम सैड हैं, जब हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग विकृति में हैं ना। और जब हम लोग बिल्कुल भी सही चल रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है, कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, अपने सौजन्य से कुछ भी अपने लाइफ में घटित करने में सक्षम है, ज्यादा भारी हिंदी हो गया क्या? अपने थ्रू अपने लाइफ में कुछ भी अकम्प्लिश करने में हम लोग केपेबल हैं, तो प्रकृति में है। और जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम विकृति में हैं, ठीक है। तो अब ऐसा लगता है यहाँ बैठे हुए सारे लोग यही सोच रहे होंगे, सर हम सब विकृति में हैं, हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, हमें जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस विकृति से प्रकृति तक का सफर हमें तय करना है। कैसे करेंगे? अभी तो इतना कुछ पढ़ लिया और सब एकदम बॉम्ब बॉम्ब की तरह सर पे गिरा ना, संभालना भी मुश्किल हो गया ना। एंड उसके बीच में कुछ लोगों के वेकेशंस आ गए, घूमना फिरना आ गया ना, तो कैसे ये संभलेगा मैटर? तो इसी मैटर को थोड़ा सा संभालने के लिए ये मास्टर क्लास रखा गया है प्रकृति के बारे में। यस। तो अपने ऊपर क्या करना है? अगर आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जो आपके प्रकृति के विरुद्ध है, तो उस काम में सफलता आपको नहीं मिलेगी। लिख के ले लीजिए। अगर आप में एयर की कमी है एंड यू वांट टू बिकम एन एक्टर, नहीं बनेंगे, चाहे जितना हाथ पैर मार ले। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है हु वांट्स टू बिकम एन एक्टर, आप क्या देखोगे सबसे पहले? आई एम मेकिंग इट वेरी इजी। एस्ट्रोलॉजिकल योग और एस्ट्रोलॉजी इतना ज्यादा जटिल और डिफिकल्ट है? यस रोजी जी, जय श्री हरि। यस Sorry, यस, sir, I'm late. नो 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 प्रॉब्लम, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी से ध्यान लगा लीजिए। यस। तो अगर Thank you. एस्ट्रोलॉजी इतना डिफिकल्ट लग रहा है, तो क्या कोई ऐसा सल्यूशन है? एक इजी चीज बता दीजिए हमें, जिससे हम लोग क्लाइंट का एकदम काम, तमाम नहीं, काम अच्छा कर दे। तो वही चीज आज आप लोगों को सिखाने आया हूं और बताने आया हूं, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अच्छे से नोट्स भी बना लीजिए। एंड अगर नोट्स नहीं बना पाएंगे तो वीडियो विल बी अवेलेबल, इसको 2-3 बार आपको देखना ही पड़ेगा ना। तो एक आप ध्यान से, हो सकता है अभी आप ध्यान से सुन लीजिए ना, क्योंकि फेस टू फेस फिर कनेक्शन बना रहेगा। एंड फिर दोबारा देख के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि 2-3 बार आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसी चीजें हैं इसमें, ठीक है। यस। तो सबसे अच्छी बात अभी हम लोग कर रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हम लोगों के कंसल्टेशंस जो आ रहे हैं उसमें हमें ज्यादा टाइम, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और फटाक से हम लोग आंसर दे दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एस्ट्रो वास्तु आप लोगों को सिखाया, तो एस्ट्रो वास्तु में पूरा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स तो आप लोग चेक नहीं करते हो, बस एक थोड़ा सा एक पार्ट पकड़ लिया
और उसी से बहुत लोग प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं और उसका उन्हें उपाय भी मिल जा रहा है, मतलब उसका उन्हें रिजल्ट भी मिल रहा है ना। आकेश जी हैं क्या? अगर आकेश जी हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि वो कैसे बस इस पार्ट को पकड़कर वो प्रेडिक्शंस कर लेते हैं एंड क्लाइंट्स के इतने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं उनके। आई फेल्ट सो हैप्पी आफ्टर सीइंग ऑल हिज रिव्यूज कि उन्होंने एक दिन में 7 क्लाइंट्स हैंडल किए ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो अगर और भी कुछ और इजी चीज मैं बता दूं आपको जिसके बेसिस पे आप अपने कंसल्टेशंस में और भी महारत हासिल कर लो विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ कुंडली एनालिसिस और एनी योग्स एंड ऑल, तो कितना फ्रूटफुल होगा ना। इसीलिए बहुत ही ध्यान से अटेंशन के साथ ये सुनिएगा, बहुत इजी चीज है और बहुत बढ़िया है। तो हम लोग कहाँ पे थे? अगर कोई एक्टर बनने आया है, आपको क्या बोल रहा है कि अरे देखो जरा, क्या मेरा टीवी इंडस्ट्री में कोई फ्यूचर है? या तो ये देख लो, क्या मैं डांसर बन सकता हूँ या सिंगर बन सकता हूँ? क्या मैं क्रिएटिव फील्ड में जा सकता हूँ? नाउ यू नो आपको उसका क्या देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट उसके अंदर बाय बर्थ इनबॉर्न नेचुरली है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को भी डाउट है कि कौन सा एलिमेंट हम लोग चेक करेंगे? नहीं डाउट है? आप सब लोग तो बहुत स्मार्ट हो, वेरी नाइस। ये सर पर्सपेक्टिव, ये एंगल, यस बताइए कौन? सर थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा? अरे ये तो क्लास मिस करने वाले लोग हैं, आप हमको दिख भी नहीं रही हैं। एयर एलिमेंट, दिव्या जी, एयर एलिमेंट, ठीक है। अगर एयर एलिमेंट उसके अंदर है तो इसका मतलब है कि वो ये काम कर सकता है, यू विल गिव दैट पर्सन अ ग्रीन सिग्नल। लेकिन अगर एयर बाधित है तो आप क्या करवाओगे? बोलोगे रेमेडी कर लो, ये सारी रेमेडी कर लो, एयर को बैलेंस कर लो। तो क्या उसकी प्रकृति ऐसी रहेगी थ्रू आउट द लाइफ जो वो उस चीज को संभाल पाए? एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाइए। नहीं, नहीं, नेचुरली जिस चीज के लिए बने हो उस चीज के, दिस इज करियर काउंसलिंग। सिर्फ आप अगर करियर काउंसलिंग बोल के अगर आप अपने कंसल्टेशंस चालू करेंगे ना तो उससे भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। क्लास 10 के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि विच वे दे शुड गो, व्हाट करियर दे शुड टेक अप, और इसके लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसको आप साइकोलॉजिकली तो लोग इसमें गाइडेंस देते ही हैं, लेकिन आप लोग एस्ट्रोलॉजिकली आई मीन इस तरीके से भी गाइडेंस दे सकते हो प्रकृति वाइज। ये बहुत बढ़िया एक एस्पेक्ट है और बहुत अच्छा अर्निंग का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो करियर गाइडेंस आप कैसे दोगे? अब उसमें आप देख लोगे कि कौन सा एलिमेंट इसमें स्ट्रांग है, वो ये काम नेचुरली कर सकता है। ठीक है, अगर वो आपको उसके प्रकृति में ऐसा दिख रहा है कि वो तो वैसा है नहीं जैसी इसकी प्रकृति दिख रही है, ठीक है, आप लोगों को सबको पता है कैसे प्रकृति देखते हैं, तो आप क्या करोगे? उसको अपने प्रकृति में स्थित करवाएंगे, जो कि हम अभी इस वक्त कर रहे हैं। आप लोगों को आपकी प्रकृति में स्थित करवाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का मूल मंत्र, उसी के ऊपर गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि हाउ कैन यू अलाइन योरसेल्फ विथ योर प्रकृति। क्लियर? अच्छा, अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऐसे कामों में है जिसमें एक्शन लगता है, एक्शन लगता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? बताएगा कोई? फायर। फायर ऐसा? अच्छा, आप ही लोग बता रहे हो, तो ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसमें एक्शन की जरूरत होती है? एनी फील्ड वर्क, Actors, film industries. फिजिकल एक्टिविटी और आर्मी पुलिस आर्मी, पुलिस। अच्छा, एक्टर्स बोला, जितेंद्र जी ने बोला, वेरी गुड। जितेंद्र जी, एक्टर्स कैसे फायर से रिलेट होंगे ये भी बताइए। Action करना होता है ना। विलन रोल में। अच्छा, Villain that way। अच्छा, और अगर स्पोर्ट्स जिम कोच भी हो सकते ऑल हैं। स्पोर्ट्स Surgeon ऑल द also. एक्टिविटी। जिम, Doctor, surgeon. स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज, अभी मूवीज का बात आया है, तो एक मूवी के सेटअप पे,
एक मूवी के सेटअप को बहुत ज्यादा अच्छे से कैसे डिजाइन कर सकते हैं? कहाँ से आ रहा है ये डिस्टरबेंस? प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने तरफ से, जब बोलना होगा अनम्यूट करिएगा। यस। एक मूवी के सेट को हम लोग अच्छे से कैसे वो कर सकते हैं? जो वाटर होता है ना, उसमें ठहराव होता है, उसमें सहेज के रखने की क्षमता होती है, शक्ति होता है होल्ड करने की। ठीक है, आप देखो ना, जितने भी आपके ये जो गार्बेज है, ये सीवेज के सब चीज हैं, ये कहाँ पे जाते हैं पता है सबको? सब समुंदर में डालते हैं, सब वाटर में डालते हैं ना एंड में ना। और कहाँ जाएगा? ठीक है, लैंड का सारा कचरा कहाँ जाता है? वाटर में। वाटर वाटर क्या करता है? संभाल लेता है, समेट लेता है, अपने अंदर रख लेता है। तो जो इंसान सेविंग्स बहुत ज्यादा करता है ना, उस इंसान को आप बता सकते हो कि वो वाटर एलिमेंट में है। समझ गए? समझ गए? सेविंग्स, वाटर एलिमेंट वाले इंसान के पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। पैसे जितने जाएंगे, पहले तो वो जाएगा ही नहीं क्योंकि वो सेविंग्स करना जानता है, और अगर जा रहा है तो उसके पास पैसे आ जाते हैं। तो अगर एक फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सेटअप अगर देखें, तो वाटर वाला क्या होगा? किसको बोलेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, वाटर वाला प्रोड्यूसर होगा। क्यों? वाटर वाले की एक और विशेषता क्या है ना? तमस, बैठा हुआ, शांत। अरे इतना एक्शन नहीं होगा मेरे से, मैं पैसे दे रहा हूं, कर लो कर लो, पैसे देके काम करवाएगा। तो क्या हम किसी को देख के भी पता कर सकते हैं कि ये वाटर वाला है कि नहीं है? अरे मोटा होगा, हैवी होगा, तो इसका मतलब है वाटर वाला है ना। मोटा है, हैवी है, जिसके जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जॉइंट्स भारी जॉइंट्स होते हैं, जिसके वाटर वाला है। आप लोगों को मैं एक नया दृष्टिकोण दे रहा हूं, पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, इससे खेलने का, इस प्रकृति से खेलने का। बिलीव मी, ये जो आज क्लास हो रहा है वो स्पेशलाइजेशन से कम नहीं है। तो इसीलिए अच्छे से समझिए और नोट्स बना लीजिएगा बाद में रिकॉर्डिंग देख के। तो वाटर को तो पहचान लिया हम लोग, पैसा है जिसके पास, जो ज्यादा एक्शन नहीं करना चाहता लेकिन पैसे से एक्शन करवा देगा, सब कुछ करवा देगा। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्टर है वो कौन होना चाहिए? अब बताइए आप लोग, दो एलिमेंट्स बचे, फायर बचा एंड आपका एयर बचा, तो डायरेक्टर को कौन सा एलिमेंट मिलेगा? फायर। फायर सर। अच्छा, जो फायर बोल रहे हैं वो बताएंगे फायर क्यों, जो एयर बोल रहे हैं वो बताएंगे एयर क्यों। बताइए। सर फायर क्योंकि बहुत ज्यादा उनमें में इनिशिएट होता है काम करने का। इनिशिएटर हो गया एयर, इसलिए कि वो फ्लो देते हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो मूवमेंट दे रहे हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्टर। सर एयर होगा। सर एयर आएगा सर। they have to be creative also, no, to show how it's going to be seen finally. ओके, सो यू आर ऑल्सो विथ एयर ना? यस यस। तो अब मेजॉरिटी एयर को आ गई है, देखा आपने? आप लोगों ने खुद कैसे आंसर दिया ना, यही है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब फ्लो। हेलो, हाँ, डायरेक्शन किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए। हाँ, डायरेक्शन जो दे रहा है वो चीजों को करा रहा है, उसके पास रिसोर्सेस आ गए। रिसोर्स देने वाला व्यक्ति, रिसोर्सफुल पर्सन कौन होता है? वाटर। वाटर इज ऑलवेज विथ रिसोर्सेज, रिसोर्सफुल पर्सन है वाटर। लेकिन उस रिसोर्स को यूज करके फ्लो मेंटेन करवाना आपका एयर का काम हो गया। तो डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर प्रोड्यूसर का पैसा यूज करके वो आगे चीजों को फ्लो में डाल रहा है, चीजों को, काम को करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली में काम कौन करता है? कौन एक्शन कर रहा है? एक्टर। यस, एक्टर। यस। एक्टर। तो हीरो। उस पूरे सेटअप को हम लोग ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले ने आपको अप्रोच कर लिया, तब तो आपकी चांदी चांदी, आपको अच्छे से पता है कैसे किस चीज को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो फिर एक्टर हमेशा फायर में चला जाएगा, बिकॉज ही शुड बी एक्शन ओरिएंटेड, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, समझ में आया आपको?
तो फिर अगर ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी तो फिर वो अच्छे तरीके से वो काम चलेगा। अच्छा, अगर उल्टा पुल्टा हो जाता है तो कैसा होगा? तो अगर डायरेक्टर जो है अगर वो वाटर वाला हो गया तो वो बैठा ही रहेगा, उसको समझ ही में नहीं आएगा, यार कर लो तुम लोग जो कर रहे हो, शॉट ओके ओके शॉट। और फिर वैसे ही फ्रेम्स बन जाएंगे और जब मूवी आएगी तो किसी को अच्छा लगेगा ही नहीं कि क्या किया है, क्या बनाया है, क्या डायरेक्शन है। तो ऐसा डायरेक्टर कभी भी डायरेक्टर का अवार्ड नहीं ले पाता। ठीक है। अब कोई अगर आए आपसे पूछे कि मुझे अवार्ड चाहिए अपने इस इंडस्ट्री में, अच्छा दिखाओ तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, प्रकृति एनालाइज कर लिया आपने, ठीक है। प्रकृति एनालिसिस आप लोग 2-3 तरीके से कर सकते हो, सब बताया हुआ है ना। उसको देख के भी कर सकते हो, उसकी नाड़ी से भी कर सकते हो ना। तो उस तरीके से आप देखोगे एंड फिर उसको बताओगे कि अरे आप अवार्ड का तो छोड़िए, आप तो अपना वही चेंज कर लीजिए, यहाँ पे तो आपका लंबा फ्यूचर नहीं दिख रहा है बिकॉज आपकी प्रकृति तो है नहीं है। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो प्रकृति में स्थित करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रोड्यूसर बहुत फायर वाला हो गया तो पहुंचा रहेगा सेट पे परेशान करने के लिए, क्या काम हो रहा है बताओ, क्या काम हुआ अभी तक, क्या हुआ ना। वो फिर स्टेबिलिटी नहीं आएगी किसी भी काम में। आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल मैंने मूवी सेट का लिया है, लेकिन आपका जो ये माइंड है वो विकसित हो रहा है हर तरफ से, इन अकॉर्डेंस विथ ऑल द इंडस्ट्री। हर तरीके की इंडस्ट्री की बात हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो वेरी गुड। अब जैसे कि तीन ही एलिमेंट मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए ना, त्रिगुण से रिलेट करवा के। तो अगर हम लोग बोलेंगे फायर है एंड वाटर है, और फायर और वाटर के बीच का कनेक्टिविटी क्या है? एयर। एयर है, ठीक है। तो फिर एयर म्यूचुअल हो गया, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। और अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को मैंने डायरेक्शंस लिखवाए हैं, पंच तत्वों वाला डायरेक्शन नहीं, पंच तत्वों वाला डायरेक्शन नहीं, फायर एयर एंड वाटर वाला। मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, अब से मैं सिर्फ एलिमेंट का ही नाम लूंगा, अलग नाम नहीं लूंगा। याद करिए, सबको याद आ रहा है? फायर एयर एंड वाटर वाला डायरेक्शन। जी वाटर यस वाला नॉर्थ एंड यस फायर यस को यस, ओके ओके, याद आ गया ना, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ऐसे तो अगर कोई क्लिनिक खोल रहा है, डॉक्टर है लेकिन वो क्लिनिक खोल रहा है, ठीक है, उसका क्लिनिक है, जैसे अभी किसी ने डॉक्टर का बात बोला था, तो जो डॉक्टर बैठ के दवाइयां प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, फिर वो किस में आने चाहिए? फायर एयर या वाटर? बताइए। रिसोर्स वाटर में आई थिंक वाटर में Water, तो sir. स्टेबल Water. अगर वो, Water. वाटर। क्यों, रीजन? क्योंकि एक जगह बैठकर हीलिंग प्रोसेस होगा वाटर से अच्छा मतलब वो अच्छा, आप लोगों ने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को पकड़ के yes, वाटर बोला है। और जरा अभी आप लोग पंच तत्वों से बाहर निकलिए, जो आप लोगों को त्रिगुण सिखाया है उसमें जाइए, ठीक है। तो अगर कोई डॉक्टर है जो सिर्फ क्लिनिक खोल के प्रेस्क्राइब कर रहा है या सिर्फ क्लिनिक है, तो उसमें हम लोग सतफ को लेते हैं। इफ यू रिमेम्बर, yes. क्लिनिक के लिए मैंने बताया था वेयर ट्रांजैक्शंस हैपन, एक इंसान आया है कुछ लेने के लिए, दूसरा इंसान उसको कुछ दे रहा है, आदान प्रदान की स्थिति जो भी है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विथ योर नॉलेज, योर माइंड वर्क इज रिलेटेड विथ एयर। Yes. यस। तो अगर वो डॉक्टर आप अपने दिमाग से अपने स्किल को यूज करके कुछ काम कर रहा है तो इट विल बी रिलेटेड विथ एयर। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे आप लोग ये त्रिगुण में बाइफरकेट करेंगे सारी चीजों को कि कौन सा किस में आना चाहिए, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जरूरत क्या है। डॉक्टर को जरूरत है उनके क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आए, ठीक है, पेशेंट्स को वो देख के अपना स्किल यूज करके, अपनी नॉलेज यूज करके उसे वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है उस तरीके की।
ठीक है, क्लियर? तो इस वजह से ये इसमें ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, विकृति से प्रकृति की हाँ ओर। सर, हाँ बोलिए। एक बार रिपीट कीजिए, लाइक वो जो लास्ट का पॉइंट था वो। मैं कह रहा हूं कि जो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं ना, जो दवाइयां देते हैं, आपको देखते हैं उसके बाद फिर दवाइयां देते हैं, तो वो जो क्लिनिक्स होते हैं, वो क्लिनिक का जो गुण बैठाना है आपको, वो किस में आप बैठाओगे? त्रिगुण में से। तो एयर जो है वो क्या करता है? एयर इज नॉलेज। अगर हम लोग तीनों का बात करें तो फायर इज एक्शन, एयर इज नॉलेज, एंड वाटर इज इमोशंस, पैशन, कंपैशन। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अब जो डॉक्टर जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, वो पेशेंट को देख के उन्हें दवाइयां प्रेस्क्राइब कर रहे हैं अपने स्किल को यूज करके, तो फिर इसमें आपका एयर आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को बताया है कि कोई भी अगर चीज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, आदान प्रदान, तो फिर उसमें एयर आएगा, जहां पे फ्लो मेंटेन होता है किसी भी चीज का ना। नोट्स में लिखा हुआ है आप लोगों ने अच्छे से। ठीक है, अब अगर आप विकृत हैं, आप विकृत है मतलब प्रकृति में नहीं है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं? आप बोलोगे सर मैं तो सब कुछ कर रही हूं जैसा आपने बताया, फिर क्यों ऐसा है? मैं अपने लेवल पे तो अपने साथ वो सारा काम कर रही हूं जिससे मेरा प्रकृति बैलेंस हो जाए। वास्तु किया आपने, वास्तु अभी थोड़ा सा सर नहीं हो पाया है, पर मैं अपने लेवल पे अपना कर रही हूँ। ठीक है, तो वास्तु नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, जो आपका स्ट्रॉन्ग प्रकृति है, ठीक है, एक आपका स्ट्रॉन्ग प्रकृति आता है ना, जैसे अभी किसी ने बोला था वाटर है उनका, तो उसका जो डायरेक्शन मैंने लिखाया है, उस डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, मेरे लिए कौन सी दिशा शुभ होगी, मेरे लिए कौन सी दिशा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल या फेवरेबल होगी। अपनी प्रकृति को देख लीजिए, हर एक चीज हम सिर्फ प्रकृति को लेकर कर सकते हैं अपने लाइफ में। आई एम टेलिंग यू, हर एक पार्ट जो मैंने ये सिखाया है ना आप लोगों को 3 महीने में, सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। एक एक पार्ट को पकड़कर आप कंसल्टेशंस दे सकते हो, एक एक पार्ट को पकड़कर आप पूरा काम कर सकते हो। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रकृति। तो अब आपको देखना है कि आप अगर एयर वाले हो तो वेस्ट में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, सबसे पहला बात। और दूसरा बात ये भी देखो कि अगर आप एयर वाले हो तो फिर आपकी जो डायरेक्शन निकल के आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एयर वाले हो तो आपकी जो डायरेक्शन निकल के आ रही, हम एयर पे इतना क्यों कंसंट्रेट कर रहे हैं? हम एयर पे इसलिए इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि आप सब जो कंसल्टेशंस देने वाले हो उनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए? एयर होनी चाहिए। ठीक है, एयर होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि आप जहां पे बैठते हो वो आपकी प्रकृति का एंटी डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, एंटी जोन नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया? कि हर जोन का एंटी जोन्स आप लोगों को पता है ना। नॉर्थ का एंटी क्या होगा, वेस्ट का एंटी क्या होगा, साउथ का एंटी क्या होगा। तो अगर आप एंटी जोन में बैठे रहते हो ज्यादातर टाइम, या एंटी जोन में बैठ के काम करते हो, किस चीज के एंटी? एंटी टू योर प्रकृति, तो वो कभी बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए विकृति आ रही है, इसलिए काम नहीं बन रहे हैं। भले आप कह रहे हो कि मैं तो वॉक पे जाती हूं तो मेरा तो एयर सही होना चाहिए सर, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो ये भी देखिए कि क्या आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं बैठ रही हैं। तो ये भी देखिए कि क्या आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं बैठ रही हैं, पहला बात। और दूसरा बात ये भी देखिए कि क्या जो आपकी फेवरेबल डायरेक्शन है उसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है,
क्या उसमें इम्बैलेंस तो नहीं है? एंटी कलर एंटी एलिमेंट्स तो नहीं है? समझ में आया गहरी बात, राज की बात है ये। यस यस, आरती जी बताइए क्या कह रही हैं आप? सर एयर इज डिनोटेड जो है वो ईस्ट से है, फिर हम यहाँ वेस्ट क्यों ले रहे हैं? इसमें कब रजस तमस में का ले रहे हैं क्या? इसका मतलब है आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप नहीं कर रही हैं। स्टार्टिंग में याद करिए मैंने क्या बोला, जो त्रिगुण हैं उनको मैं एलिमेंट्स का ही नाम लूंगा, ताकि आप लोगों का एलिमेंटल थ्योरी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। प्रकृति वाला, प्रकृति में 3 एलिमेंट्स हैं और 3 गुण हैं, त्रिगुण हैं, ठीक है? वो त्रिगुण को मैंने एलिमेंट से मैच करवाया था। उन त्रिगुण का आपको वो बताया था, डायरेक्शंस बताए हुए हैं। अब हाँ, उसमें वो देखिए, डायरेक्शन अब उसमें देखिए अभी वो समझ क्या आया। है। आया आया, क्लियर है? क्लियर है, गुड गुड। आया आया। आया ना? तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे चाहिए, क्योंकि अब हम लोग एडवांस कर रहे हैं ना, एक्सपर्टीज वाला चीज कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन वाला, तो इसीलिए हम लोग बेसिक वाली चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आ गया ना तो बढ़िया है। यस दिशा जी बताइए। हाँ, जय श्री हरि सर। जय श्री हरि। सर मेरी प्रकृति तो वाटर की है, और जैसे फायर मतलब रजस की कमी है, तो मैंने वॉक शुरू किया है मॉर्निंग में। रजस की कमी है तो आपने वॉक शुरू किया है? हाँ, वॉक हाँ, शुरू तो किया। रजस वाला वॉक कैसे होना चाहिए? ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। जो एयर वाला वॉक कैसे होता है? एयर वाला वॉक अलग तरीके का होगा ना, नॉर्मल वॉक जैसे हम लोग कर रहे हैं मस्ती में, फास्ट एंजॉय करते करते, ठीक है? नहीं। और फायर वाला वॉक अलग होगा। वाटर वाला वॉक क्या होगा? वाटर वाला वॉक मतलब एकदम धीरे धीरे चल रहा है, चलो टहल लिया, इधर से उधर बस टहल लिया ना, या वॉक नहीं किया तो मेडिटेट कर लिया, मेडिटेट। बोलिए। मैं फास्ट वॉक। हम्म, हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, वॉक तो मैं फास्ट करती हूँ जैसे आपने कहा रजस के लिए। और सर अभी जैसे आपने कहा कि हम एंटी डायरेक्शन में तो नहीं बैठे हैं, तो मेरी प्रकृति ग्रिड में 3 और 4 मिसिंग है। तो अगर हम वास्तु ग्रिड देखते हैं तो सर उसमें साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और मैं मिसिंग साउथ की वेस्ट में बात ही नहीं हो बैठती रही है हूँ। यहाँ पे, हम लोग मिसिंग का बात ही नहीं कर रहे हैं, आपका जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है उसको पकड़ने की बात कर रहे हैं। आप तो अपने वही क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपके जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है उस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, इसीलिए विकृति में है होंगे। तो मैं साउथ वेस्ट में बैठती हूँ, वही बता रही हूँ सर, ज्यादातर मेरा साउथ वेस्ट में होता है। तो वो एंटी हो रहा है क्या? मैं वही क्वेश्चन है मेरा। वो आप देखिए, अभी रूल समझ लिया आपने, अब इसको वो करिए प्रोसेस, क्योंकि आपको कंसल्टेंट बनना है ना, तो आपके ऊपर वो प्रेशर डालना पड़ेगा मुझे, सब कुछ ऐसे बताने से फिर नहीं होता, इसीलिए अभी करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो है ना, मिलते रहते हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। सर एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इन प्रकृति ग्रिड all 3 numbers are present in fire, right? And if southeast is south and southeast is imbalance, or maybe like according to my house, तो फिर वहां पे मुझे बैलेंसिंग लाना है, and that way you are saying? हाँ, जो आपका प्रकृति है उसमें अगर बैलेंसिंग नहीं होगा तो आप विकृति में रहेंगे, और Okay. बैठने वाला भी डायरेक्शन जो भी है आपका, वो आपकी प्रकृति के एंटी नहीं होना चाहिए। बाकी आप कहीं भी बैठ लो, एंटी नहीं होना चाहिए। अगर अपने प्रकृति वाले जगह पे बैठ गए तब तो वो और भी फलदायिनी हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा। तो अब जब आप लोग बोलते हो ना कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, तो चेक योर प्रकृति, आपको अपना फेवरेबल जोन, फेवरेबल डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया, यहां तक समझ में आया? तो सर जैसे फायर प्रेजेंट है और रजस इज ऑल्सो प्रेजेंट, ऑल रजस नंबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, तो फिर वहां पे हम लोग लेफ्ट साइड वाले सभी जोन भी देखेंगे कि वहां पे भी हम लोगों को एंटी या इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए।
फायर अगर है तो फायर जोन में एंटी नहीं होना चाहिए ना, यही तो देखेंगे हम लोग, फायर जोन बैलेंस Six. होना चाहिए। Okay. यस Okay. The missing number we don't have to see. Only just the strength we have to see. यस यस यस, मिसिंग नंबर तो बैलेंसिंग के लिए है कि दैट एलिमेंट इज मिसिंग इन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू वन वेरी इजी थिंग, आपके लाइफ में जो भी एलिमेंट मिसिंग है, आपको जब हेल्प की जरूरत होती है या किसी से फ्रेंडशिप करनी है या पार्टनर बनाना है, तो आपको किसकी फ्रेंडशिप चाहिए होगी? मिसिंग एलिमेंट जो वाली। missing number के। जी, उस तरीके से यू कैन ब्रिंग दैट तत्व इन योर लाइफ। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप ध्यान से समझिए क्या मैं कह रहा हूं। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें ये चीज वीक है, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट आप में कम है। उस एलिमेंट वाले व्यक्ति को आप अपने उस काम में ले आइए साथ, तो वो एलिमेंट आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आपका बिजनेस या आपका काम बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो, इसका अर्थ क्या हुआ? पूरक। पूरक मतलब पता है ना, द वन हु कंप्लीट्स यू, जो आपको पूरा करता है, जो आपको कंप्लीट करता है, परिपूर्ण करता है। वैसा एक, जैसे एक पार्ट आप हो, एक प्रकृति आप हो, लेकिन जो आप काम कर रहे हो, आपको बहुत लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है एक पर्सपेक्टिव को लेकर, तो उस पर्सपेक्टिव की क्या प्रकृति है वो समझेंगे, उस प्रकृति वाले इंसान को अपने लाइफ में ले आएंगे, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ बिजनेस पार्टनर, व्हाटसोएवर। तो फिर उससे क्या होगा? वो आपका पूरक हो जाएगा। सेम जो प्रकृति होती, हम लोगों में अनबन क्यों होती है? वाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल ऑफ अस ना, और ज्यादातर लोगों के साथ, किसी के साथ बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है। क्यों? उसका रीजन ही यही है, क्योंकि आपकी जो प्रकृति है ना, सामने वाले की अलग प्रकृति है, तो आपको समझ ही में नहीं आता है उसका पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होती है। लेकिन जब आपको इस चीज का ज्ञान हो गया कि उसका एलिमेंट अलग है, इसलिए उसका ऐसा बात, व्यवहार और विचार है, तो इसके लिए अब आप क्या करोगे? लेकिन आपको ये पता है कि आप जो काम कर रहे हो, आपके पास तो जो एलिमेंट है उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन आपको जरूरत है कि आपको वो पूरा कर दे। उसके पास जो एलिमेंट है वो भी हमें रिक्वायर्ड है। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस में मार्केटिंग की बहुत जरूरत होती है। मार्केटिंग मीन्स सोशल कनेक्शंस, एसोसिएशंस ना, लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट होना। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने आप में रहता है, वो ज्यादा कनेक्ट नहीं होना पसंद करता है, तो क्या उसका बिजनेस चलेगा? अब जो इंसान अपने आप में रहता है, उसको ऐसे लोग तो पसंद आएंगे नहीं, जो ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता हो, जो ज्यादा लोगों से पार्टी करता हो, घूमने जाता हो, पसंद नहीं आएंगे। ये क्लियर है, ऐसे लोग नहीं पसंद आएंगे। लेकिन आपके काम के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर वो इंसान आपके काम में नहीं होगा तो आपकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी, आपकी विजिबिलिटी नहीं हो पाएगी। गॉट इट? तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमारे दोस्त में जो विकृति मुझे नजर आ रही है, वो विकृति नहीं है, वो मेरे अंदर के अभाव है, जो उसके साथ मिलने से वो पूरा हो जाएगा, वो मेरा पूरक है। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका यही है कि फ्रेंडशिप कर लीजिए। अपोजिट जो चीज आप में कमी है, वैसे प्रकृति वाले से आप फ्रेंडशिप कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? अब जब एक आप क्लाइंट का कंसल्टेशन कर रहे हैं, और क्लाइंट को क्या चाहिए, किसी भी इंसान, आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी हार्शली, वेरी ब्लेटेंटली, जो ये वास्तु की विद्या है या कोई भी विद्या है, वो तभी काम करेगी व्हेन यू विल बी एक्शन ओरिएंटेड। इफ यू आर नॉट एक्शन ओरिएंटेड, कोई भी विद्या आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप अपने किसी ना किसी ग्रह को, किसी ना किसी देवता को खराब कर रहे हो। अगर एक्शन नहीं ले रहे हो तो भूधर तो खराब हो ही गए ना, रिजल्ट तो वो देंगे नहीं भूधर। तो भूधर इंबैलेंस क्रिएट करवा देंगे तो आपके जोन्स हिल जाएंगे, फिर वास्तु हिल जाएगा, भले आप चाहे जितना वो करके रखे हो। अब आप लोगों को आगे चलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
फेस करना पड़ेगा कंप्लेन, या आपको लगेगा कि जो क्लाइंट है वो बोल रहा है 6 महीने तो सब कुछ अच्छा चला, उसके बाद फिर से सब कुछ बिगड़ गया, उसके बाद तो कुछ आ नहीं रहा है रिजल्ट। क्यों नहीं आ रहा है? वही आज सिखा रहे हैं कि प्रकृति पे काम कर लीजिएगा उसके। कहीं वो ये सोच के तो नहीं बैठा कि मैंने सब कुछ करवा दिया है वास्तु, तो अब ये जीवन पर्यंत मेरे लिए पैसे निकाल के देगा। देगा पैसा, लेकिन जब आप कर्म से जुड़े हो, कार्य सिद्धि अगर आपकी हुई है तो। और कार्य की सिद्धि कब होगी? जब आप अपने प्रकृति वाले कार्य को कर रहे होगे तो। नहीं तो कुछ ना कुछ तो गैप रह ही जाएगा। और अगर कोई गैप रह गया तो रिजल्ट नहीं आएंगे। क्लियर है? तो रिजल्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि कहीं ना कहीं आप विकृत होते हो, कहीं ना कहीं आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कोई सामान नहीं लाया मैम, वही जो आप वहां ले रखवा के गए हो वहीं पे है, कुछ सामान नहीं हटवाया, सारे कलर्स वैसे हैं। सामान नहीं हटवाया, लेकिन डेली बेसिस पे किया क्या आपने? कैसे आपने अपनी कर्म सिद्धि की, कार्य सिद्धि आपकी सही हो रही है? नहीं, कुछ दिनों से क्या है कि सारा काम हो जाता है ऑफिस में अपने आप, ऑटोमेटेड हो गया है। मैं घर पे ही रहता हूँ ज्यादातर, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस वहीं पे तो दिक्कत स्टार्ट हो गया, आपके देवता हिल गए। अगर देवता हिल जाएंगे तो वास्तु हिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से डील करना है विथ योर क्लाइंट्स, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स और समथिंग जो चीज जबरदस्ती की सिखाई जाए। ये सारी चीजें होती हैं, लोग नहीं करते हैं कुछ चीजें, तो उनके देवता हिल जाते हैं, इसकी वजह से दिक्कत होती है। इसी को कहते हैं, अब देवता दिख तो नहीं रहे हैं ना। अब आपने ओरिएंटेशन वास्तु तो अच्छे से कर दिया है, तो देवता हिले कैसे, कहां से पता चला? क्योंकि परिणाम नहीं मिल रहे हैं। If you are not getting the result, that means there are changes in the energy circuit. अब जब घर के एनर्जी में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? 8 levels of scanning we have learned. उसको यूज करके चेक करेंगे। और एक बहुत ही आसान तरीका बता देते हैं, स्कैनिंग भी चेक करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी प्रकृति पकड़ लीजिएगा, प्रकृति को देखते हुए उससे क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा, प्रकृति से रिलेटेड उससे क्वेश्चन कर लीजिएगा, वेदर ही इज अलाइंड विथ हिज प्रकृति और नॉट, दैट यू विल गेट टू नो। If he has changed his routine, if he has changed his working pattern, and that is not in alignment with his prakriti, he is not going to get the result, whether irrespective of his vastu in place or not. उसका वास्तु प्लेस में है, उसका वास्तु सही है, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है? अब एक्शन तो बोल दिया, एक्शन आप लोगों को भी लेना होगा, चमत्कार देखना है। चमत्कार होता है, लेकिन एक्शन आप लोगों को लेने की जरूरत है। सबसे पहले अपनी प्रकृति को साध लीजिए आप लोग। प्रकृति को साधने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। मैं अपना ही बोलूंगी, जैसे अभी मेरी तो सर वाटर की प्रकृति है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं वैसे नहीं हूँ कि बैठी रहूँ। एक्शन तो मतलब मैं करती रहती हूँ, लेजी भी नहीं। और उससे मैं एड ऑन, जैसे वॉक बताया ना मैंने, 1 घंटा नॉन स्टॉप स्पीड से वॉक करती, तो सर अभी वो बैलेंस हो जाएगा? जैसे वो एक्शन की ही कमी है मेरी, रजस और तमस की नहीं, सॉरी सिर्फ रजस की मतलब मेरी वीकनेस है, 3 and 4 नहीं है, तो वाटर सत्ता और वाटर तमस मेरा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं आपका जो वाटर, आपकी जो प्रकृति है, आप उसको दबा दे रहे हो, फायर ज्यादा बढ़ गया हो अपने लाइफ में? आप ये भी चीज समझिए ना। अगर आपकी प्रकृति वाटर वाली है तो आपको दूसरे से काम करवाने आना चाहिए। समझ रहे? आपको कूद कूद के सारा काम खुद से नहीं करना होगा, तो आप विकृत हो सकते हो। बैलेंसिंग की जरूरत है, लेकिन आप कभी कभी क्या करते हो ना, इतना ज्यादा उसको वो कर देते हो कि वो ही ज्यादा बढ़ जाता है और आपकी मूल प्रकृति, जो मूल स्वभाव है आपका, वो दब जाता है।
ठीक है। वाटर क्या है? इमोशंस है, कंपैशन है। आप जब किसी से बात कर रहे हो, किसी से भी रिलेट कर रहे हो, मिल रहे हो, आप उससे इमोशनली डील करिए। ऐसे व्यक्ति कहाँ पे हो सकते हैं? जो कस्टमर फीडबैक वाला जो है, वो क्लाइंट सपोर्ट वाला जो है, या कंप्लेंट ग्रीवेंसेस वाले जो काउंटर्स होते हैं, वहां पे ऐसे व्यक्तियों को बैठाया जा सकता है। तो क्या होगा? कोई अपने इमोशंस को लेकर आएगा, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ तो ये दिक्कत घटी है। तो वो जो वाटर वाला इंसान होगा ना, वो चुप रहेगा, वो सुनेगा, ओके, वो समझेगा, इमोशनली कनेक्ट होगा, और उसको अच्छा उपाय वही दे पाएगा, रिजल्ट उसी से मिलेगा उसको। ठीक है। अगर फायर वाला व्यक्ति बैठ गया आपके उसमें, कॉल सुने सेंटर होता है ना, कंप्लेन वाले कॉल सेंटर में, अगर फायर वाला व्यक्ति बैठ गया तो क्या हो गया? वो स्पार्क कर जाएगा, अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया, हमारा चीज खराब है, ऐसे नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ब्रांड नीचे चला जाएगा। अच्छा, रिसेप्शन पे कौन से एलिमेंट वाला व्यक्ति बैठाना चाहिए? एनीवन? रिसेप्शन। एयर। सर एयर। क्यों? रीजन? सर एक तो उसके पास नॉलेज होगी, और थोड़ा सा ना आपको इमोशनल रहेगा ना स्पार्क में, एक न्यूट्रल रहेगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं ये बता देता हूं आप लोगों को कि जो कस्टमर से डील करना है ना, कस्टमर को, एक कस्टमर आया आपके पास, उसके बाद कस्टमर का फ्लो मेंटेन करवाना है अपने ऑफिस में, तो एयर वाला व्यक्ति ही हमें जरूरी रहेगा, और वही आपको काम देगा। ठीक है। एयर अपने नॉलेज से, अपनी बातों से, क्योंकि एयर वाले ना बहुत बातें करते हैं, ठीक है। और फायर वाले क्या करते हैं ना, फायर वाले बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, हर चीज हड़बड़ी, हाँ ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो ना, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। एंड उनका माइंड, फायर का एक और एट्रीब्यूट बता रहा हूँ ना, उनका माइंड इतना शार्प टाइप का होता है कि उन्हें हर एक चीज ना ऑब्जर्व हो जाती है। गाड़ी चला रहे ना, बगल से कौन गुजरा वो भी दिख जाएगा अच्छे से, और ध्यान में रहेगा, अरे वो देखो वो है, वो देखो वो है। तो ऑब्जर्विंग, कीन ऑब्जर्वर होते हैं फायर वाले। ठीक है। और फायर वाला जो है, उसी से क्या आता है? पैसा। पैसा समझाया था ना, फायर से पैसा। तो अब फायर से पैसा हम लोग कैसे ले सकते हैं? फायर वाला व्यक्ति जो है, उसको ऐसे काम में लगा सकते हैं अपने ऑफिस के, जिस काम को करने के बाद हमें पैसा मिलता हो ना। ना, तो कस्टमर लाने वाला काम, कस्टमर से बात करने वाला, कस्टमर को खींचने वाला काम एयर, काम करने वाला इंसान फायर। ठीक है। और वाटर रिसोर्सेस को मैनेज करता है। रिसोर्सेस मतलब कि, अच्छा, वाटर वाले को ह्यूमन एचआर आप लोग जानते हो ना, अब जो एचआर डील है उसको भी वाटर वाला दे सकते हैं, क्योंकि वो इमोशन समझेगा, इसको क्या प्रॉब्लम है, इमोशनली समझेगा, और उसको बोलेगा अच्छा हाँ ठीक है तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। इमोशनली वो डील करने में बहुत ज्यादा सही रहता है। एचआर का काम दे सकते हैं हम लोग। और हम लोग वाटर वाले को जो स्टॉक है आपका, कितना कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया है, स्टॉक वाला काम दे सकते हैं। और वाटर को कोई भी रिसोर्सेज आपके कंपनी में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, मतलब एक हर एक चीज को ना, वो ये घट रहा है, बढ़ रहा है, उसको मैनेज करने में अच्छा रहता है। तो एक काइंड ऑफ अ मैनेजर वी कैन टेल। लेकिन वो मैनेजर जो कि डायरेक्ट कस्टमर से नहीं मिल रहा है, क्लाइंट से नहीं मिल रहा है, बट बैकएंड में काम कर रहा है, बैकएंड वाला। ठीक है। और कामों को संचालित कर रहा है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर। यस। किसी की ग्रिड में जैसे अभी फायर, अर्थ और वाटर तीनों में से एक एक नंबर मिसिंग है, अर्थ नहीं, तो एयर फिर होगा ना। हाँ एयर, हाँ वाटर, एयर और फायर तीनों में से एक एक नंबर मिसिंग है, तो फिर ये वाले प्रकृति में हम लोग कैसे उनको लाइक गाइड कर सकते? अभी जैसे किसी में तमस फायर कम है, किसी में एयर वाटर एयर रजस कम है, तो वैसे हमें कौन से एलिमेंट को इसमें स्ट्रांग मानना चाहिए? आप बोल रही हैं कि सारे बैलेंस्ड हैं, क्योंकि दो 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 आ गए सब में ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो सब में दो 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 आ गए, और इधर से क्या हो गया? फायर में तो आ गया आपका दो आ गया, लेकिन इधर से तो हाँ फायर मिसिंग है।
नहीं, अभी जैसे जस्ट फॉर द एग्जांपल, माय हस्बैंड्स ग्रिड, ही इज प्रकृति, सब में फायर, एयर और वाटर, तीनों में सतव और तमस कंप्लीट है, लेकिन रजस इज मिसिंग। तो इसका मतलब तो फायर फिर मिसिंग है ना उनके में, फायर का। नहीं, लेकिन दोनों फायर भी है दोनों में, लाइक अभी जैसे फायर भी 2 नंबर है, एयर भी 2 नंबर है, और नहीं, दिस वाटर इज एक ऑल्सो मिनट, 2 नंबर। आप अभी कंफ्यूज हो रही हैं। मैंने बोला कि त्रिगुण को भी मैं एलिमेंट ही बोलूंगा। ओके, तो अभी जैसे कंप्लीट रजस इज एब्सेंट, तो फायर ही इज है नॉट। एब्सेंट, तो इम्बैलेंस है, फायर इज ओके, नॉट देयर। ठीक है, Sir, इम्बैलेंस but in इज। my grid, sir, but in my grid also I'm having numbers in everything. So आवाज नहीं आ what रही। should I consider? हाँ Can you hear me? हाँ, मेरी भी ग्रिड में इफ आई वर्क ना, तो रजस सतव तमस सब में दो दो है, मिसिंग है। क्या मिसिंग है? लाइक रजस में 1 फायर इज मिसिंग, सतव में एयर इज मिसिंग, मतलब एवरीथिंग, ऑल द कॉलम्स आई एम हैविंग 2 फायर, एयर, वाटर, रजस सतव तमस सब में दो है। तो हाउ डू आई कंसीडर मेरा क्या स्ट्रॉन्ग या क्या वीक है? ठीक है, जब ऐसा चीज है कि जो आपका दो दो सब में है, सारा बैलेंस्ड है, इस साइड से भी उस साइड से भी, तो आप जो नॉर्मल डे पे जो काम आप कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रकृति आपका बढ़ा हुआ है। ठीक है, और अपने लाइफ में क्या काम में आपको दिक्कत आ रही है, उसकी प्रकृति क्या है, वो वाली प्रकृति इम्बैलेंस है इन अ नेगेटिव सेंस ना। कुछ बढ़ा होगा, कुछ घटा होगा, हम लोग अपने कर्म से। ये प्रकृति क्या है? प्रकृति तो हमें अपने डेट ऑफ बर्थ से या जैसे भी हमें पता चल गया कि ये मेरी प्रकृति है, बट वो कम या ज्यादा होती है तो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। अब जब आप बोल रहे हो कि पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि पूरी तरीके से जीरो है ना। एक तरीके से फिर से बैलेंसिंग टाइप का हमें हर एक एस्पेक्ट को हमें संभाल के चलना है एक तरीके से, क्योंकि कोई पूरी तरीके से वो चार्ट हमारे किसी काम का नहीं है अब। ठीक है, क्लियर? वो चार्ट हमारे किसी काम का नहीं है। अब हमें जो काम हम कर रहे हैं उसको, जिसमें मेरा मन जा रहा है, हम लोग बहुत सारी विधियां होती है जिससे पता चल जाएगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट डू यू फील दैट यू आर गुड एट इट, तो वो हमारी प्रकृति बन जाएगी। ठीक है, अब उसके हिसाब से हम लोग सारी चीजों को बैठाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रकृति को बैलेंस करना एक बात होता है, लेकिन जो आपकी मेजर प्रकृति होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रकृति होती है, उसको स्ट्रेंथ देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं प्रकृति तो इम्बैलेंस रहेगी ना, क्योंकि मेजर वाले को यू आर गिविंग लाइक 50% एंड अदर टू को 25%। ठीक है, तो अब ये समझ में आया। अब आपका मन किस में लगता है वही आपकी प्रकृति होगी। अब ये नहीं है कि आज आपका मन लग रहा है 3 दिन बाद नहीं लग रहा है, थ्रू आउट यू हैव टू, लाइक 1 महीने का आपको रिकॉर्ड बनाना है, जर्नलिंग करना है, और उसके बाद आपको देखना है। मैं तो कह रहा हूँ 3 महीने ले लीजिए इसमें, एक बार जब प्रकृति पता चल जाएगी तो फिर आपके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि 1 महीने में आपका सूर्य चेंज करते हैं, अपना ट्रांजिट करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो क्या होगा कि सूर्य से भी हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य के चेंज होने से सूर्य का इंपैक्ट तो नहीं था मेरे लाइकिंग और डिसलाइकिंग में। ठीक है, तो इसीलिए वी विल टेक 3 मंथ्स, कंसिडर 3 मंथ्स। ठीक है, तो यू विल गेट टू नो अबाउट योर प्रकृति व्हेन योर चार्ट इज टोटली बैलेंस्ड। व्हेन योर चार्ट इज टोटली बैलेंस्ड, तो फ्रॉम देयर वी कांट मेक आउट। ठीक है, और एक तरीका है कि कौन से नंबर्स ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ऐसा कोई नंबर होगा ना जो रेपिटेशन में होगा आपके उसमें। ठीक है, 1 सर, 8 नंबर है। यस। 8 और तो 1। उसको, उस चीज को आप पकड़ के देख सकते हो कि किसकी अधिकता ज्यादा हो रही है, विच इज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लाइक दैट ऑल्सो यू कैन सी हियर, यू डोंट हैव टू चेक कि इट इज गेटिंग इम्बैलेंस और इट इज गेटिंग बैलेंस्ड, नेगेटिव पॉजिटिव ना। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब आपको क्या पता है? पता है, जैसे जो इंसान वाटर वाला है उसको खाना उसकी प्रकृति होती है, अगर वो डाइटिंग करेगा ना तो वो विकृत हो जाएगा, वो विकृति में चला जाएगा। इफ यू आर अ वाटर पर्सन एंड यू आर डूइंग डाइटिंग बिकॉज इट इज गुड फॉर हेल्थ, नो, ईट बट ईट क्लीन, ईट गुड, बी इन योर प्रकृति। डोंट do upvas throughout for the dieting purpose.
इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं अगर जिसकी वाटर है। समझ में आया? तो इस तरीके से एक बात पूछूं? इस तरीके से वी हैव टू यूज। ठीक है। सर वन मैं ना नए नए वाटर एवरी जो भी नया कुछ रहता है ना, तो एंजल्स जरूर आती हैं। 1133 वाली एंजल्स भी सर आज तो आने ही चाहिए सर, कंफ्यूजन है थोड़ा अभी। हाँ, विशाल जी, आज का है ना बढ़िया भारी भरकम है, सोचिए। विशाल सर जी, लेकिन एक है, हाँ बोलिए आरती जी, बाद में बात करते हैं। या आपने जो डायरेक्शंस लिखवाए थे, हाँ आरती लाइक जी, आपने मैसेज किया है क्या? हाँ मैसेज सर, किया, मुझे इसमें भी डाला है ना? यस सर, रजस सत्व तमस के आपने डायरेक्शंस सुनाई दे रहे हैं क्या सर? हाँ 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 हाँ, दे रहे। हाँ, डायरेक्शंस जो आपने लिखवाए थे, लाइक जोन्स लिखवाए थे पूरे, जैसे सही है, साउथ, आपने जो लिखा है ना इसमें वो सही है। वो तो हमने रिमेडी का मैंने डाला है, बट उसके पहले आपने ये भी जोन्स भी लिखाए थे, साउथ हाँ, ईस्ट टू साउथ वेस्ट इज रजस। फ्रॉम हाँ, वेयर टू वेयर यस लिखवाया था। या हाँ, यस तो सर। तो वही डायरेक्शन वो बैठने की, डायरेक्शन पूरा पूरा वो डायरेक्शन यू विल चेक कि वो जो आपकी प्रकृति वाला डायरेक्शन है ना, वो जो जहां से जहां तक आ रहा है वहां तक बैलेंसिंग रहनी चाहिए, एंटी एलिमेंट एंटी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे टॉयलेट आ जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। लेकिन वही अगर साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल के जोन में टॉयलेट आ रहा है और वो दैट हैपेंस टू बी इंक्लूडेड इन योर प्रकृति, तो वो आपके लिए बेनिफिट करेगा, आपके लिए फायदा देगा। अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है या ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो भी आपको बेनिफिट देगा। नेगेटिव जोन्स में अगर टॉयलेट आ रहा है तो इट विल प्रूव आउट टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर टॉयलेट नहीं आ रहा है और कोई ऐसे दूसरे जोन में टॉयलेट आ रहा है तो दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड बिकॉज दैट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। समझ सर में? और या एक क्वेश्चन ये है कि इसमें और जो हमने एलिमेंट्स की डायरेक्शन, लाइक 5 एलिमेंट्स की सीखी है, उनमें डिफरेंस क्यों है? डोंट मर्ज, दोनों या अलग है, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग हम्म, कॉन्सेप्ट। क्लास के टाइम भी मैंने बोला था कि ये दोनों चीज बिल्कुल अलग है एंड इसको मर्ज नहीं करना। सर तो अभी जैसे अभी तो यही ग्रिड की मैं पंक्चुएट, बात करूं, बोलिए क्या? जैसे अभी इन माय हस्बैंड रजस इज कंप्लीटली एब्सेंट, राइट? तो फिर मुझे देखना है कि साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट देयर इज एनी इम्बैलेंस इज देयर। अगर बैलेंस करना है तो उनका रजस थोड़ा नहीं, मैं न्यूट्रलाइज हो अभी सकता है। स्ट्रेंथ पे बात कर रहा हूँ ना, स्ट्रेंथ पे बात कर रहा हूँ मैं। ये इस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मिसिंग है, मिसिंग इज विल ऑलवेज बी मिसिंग, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा बाय बैलेंसिंग और बाय डूइंग उपाय रेमेडीज एंड ऑल। वो तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हियर आई एम अनलॉकिंग योर पावर्स। आप लोगों की तो लाइफ सर में अभी उसमें obstacles आ रहे हैं। एक ही है कि जैसे वाटर है उसमें 11 और 6 आता है, तो मुझे उनकी वो स्ट्रेंथ ज्यादा माननी चाहिए यस 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 कि उनकी वाटर की स्ट्रेंथ इज गुड। यस 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 यस। तो क्या क्या आपको क्या लगता है कि ही कैन कनेक्ट वेल इमोशनली? वेरी मच। बहुत या अच्छे। तो वही वही उनकी स्ट्रेंथ है। आस्क हिम टू बी मोर लाइक दैट। उनको मतलब ही शुड नॉट बी लेकिन सर ज्यादा ज्यादा इमोशनली मीन्स इतना पॉजिटिवनेस हो जाता है, तो देन वी हैव टू सी द रजस वाटर ऑल्सो ना, यस यस बैलेंस नो। यस यस। एंड इमोशनल ज्यादा हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि लाइफ के किस कॉन्टेक्स्ट में वो ज्यादा झुक रहे हैं, उनको उधर से हटा के अब उस इमोशंस, यू हैव योर पावर कि आपका इमोशंस आपका पावर है, तो उसको हम कैसे यूज करें जिससे हमें बेनिफिट हो पाए। यू हैव टू डिजाइन योर लाइफ लाइक दैट। ठीक है? जो इम्बैलेंस है, जो कमी है, उसको तो आप करोगे ही ठीक। लेकिन यहाँ पे आई एम लाइक टीचिंग यू कि हाउ टू प्ले विथ योर पावर्स, हाउ टू प्ले विथ योर स्ट्रेंथ्स, हाउ टू बी इन योर प्रकृति, अपने प्रकृति में कैसे होना है। समझ गए? तो इसीलिए ज्यादा तो कुछ जो जाएगा तो जिस जो जिस जो बॉक्स में ज्यादा नंबर है उसको हम लोग स्ट्रेंथ ज्यादा ये मानेंगे। अगर सभी में दो अगर दो नंबर बैलेंस, प्रेजेंट है तो यस यस, अगर बैलेंस है तो। ओके अभी आप लोग ओके। सब लोगों ने देखा लाइव एग्जाम्पल कि कैसे इनका इससे प्रेडिक्शन भी हो रहा है। प्रेडिक्शन हो रहा है ना, ऐसे ही आप लोग दूसरे के साथ भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। समझ रहे हैं? सिर्फ इस पे आप एक्सपर्टीज अगर हासिल कर लिए ना, तो कंसल्टेशन में एक नया आयाम जुड़ जाएगा और बहुत ही बढ़िया आपको मजा आ जाएगा विदाउट
हैविंग गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी और ये, ठीक है। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी सब्जेक्ट, एवरी मोडालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो इम्पॉर्टेंट तो है ताकि वो आपके ब्रेन को विकसित करता है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग फिर उसमें आने चाहिए ना। तो ऐसे कैसे बोल दे कि इम्पोर्टेंट नहीं है ना। सर, और फिर ये सबको बैलेंस करने के लिए आपने जो रेमेडीज दिया है, फायर वाटर, फायर रजस एंड एवरीथिंग, तो वो हम लोग उनको एज ए क्लाइंट हम लोग वी कैन सजेस्ट देम कि आप ये भी साथ में करो करके, तो आपका एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड करके। यस यस यस, बैलेंस। सबसे पहले तो आप उनको प्रकृति में लाइए, अलाइन करवाइए, प्रकृति में लाइए, प्रकृति में लाइए, सबको अलाइन करवाइए कि तुम्हारा ये पावर है, तुम्हारा ये स्ट्रेंथ है, स्टार्ट यूजिंग इट, स्टार्ट। अब क्या होगा कि जैसे इमोशन पावर है, लेकिन इमोशन ओवर इमोशनल हो रहे हैं या किसी चीज को लेकर उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो अब उसको कैसे ठीक करें, उसको बैलेंस करिए, और उसको बैलेंस करके उसको पावरफुली कैसे यूज किया जाए उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला, अनलॉकिंग योर पावर सो दैट ऑल द ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम योर लाइफ यू कैन रिमूव इट ऑन योर ओन बाय बिकमिंग पावरफुल। आप लोग कहते हैं ना कि मेरा तो कोई और मेरे ऊपर दबाव बना देता है, इम्पोज कर देता है। वो कब होता है? जब हम एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ते हैं तो हम लोग लग्न से देखते हैं, ठीक है, लग्न से देखते हैं। इफ योर असेंडेंट, अगर आपका असेंडेंट की डिग्री कम होती है या वो युवावस्था में नहीं होता है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो उस पे क्या होता है ना, इम्पोजिशन आ जाता है किसी का, कोई भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर हम अपने प्रकृति में नहीं होते हैं ना, तो कोई भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है। तो अब ये दो तरीके अगर आप लोग सीख गए तो आप लग्न से करो, लग्न का जो लॉर्ड है लग्न को स्ट्रॉन्ग करो, लग्न की राशि को स्ट्रॉन्ग करो, या तो आप प्रकृति को स्ट्रॉन्ग करो, कर सकते हैं ना दोनों चीज में से। तो वही चीज आप सीख रहे हो अभी। तो अगर आप प्रकृति को स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो नो वन विल ओवर पावर यू, बिकॉज यू विल बी नोइंग योर स्ट्रेंथ। क्लियर? अब कुछ और अच्छी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आ गया ना कि जो लोग ये वाटर वाले लोगों को खाना पसंद है और वो खाते हैं और थोड़े से हैवी हो जाते हैं, ठीक है। जो फायर वाला होता है वो कैसे होता है? जिम वाला, एथलेटिक बॉडी एकदम ना, टोन्ड, हल्का होता है सर। फिट फिट मीडियम उसका वो बिल्ट हो जाता है। लेकिन जो एयर वाला होता है वो कैसा होता है? पतला, स्लिम, ठीक है, स्लिम होगा। तो आप देखोगे ना, अगर कोई स्लिम आपको दिख रहा है तो फिर आप समझ जाना कि ये एयर वाला है। अगर कोई मीडियम बिल्ट का दिख रहा है तो ये फायर वाला है, एथलेटिक टाइप का। और अगर कोई खाना ज्यादा खाता है, सॉरी, अगर कोई हैवी दिख रहा है तो वो वाटर वाला है, ठीक है। अब इसमें पहचानना थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लगेगा, एक्सपर्टीज लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मोटा है, पर किस रेस्पेक्ट में मोटा है। कोई बहुत मोटा हो सकता है, वो सोचेगा नहीं मैं तो उतना मोटा नहीं हूं, मेरे से तो और मोटा मुझे पता है कौन है, तो मैं तो उतनी मोटी नहीं हूं। तो ये ना पर्सपेक्टिव का डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से मतलब ये फाइंड आउट करना थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, थोड़ा आपकी एक्सपर्टीज लगेगी इसमें, ठीक है। अच्छा, और एक बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर हम लोग उसका बात करें, शॉप का बात करें ना, तो अगर शॉप में आपके कम क्लाइंट्स का फुटफॉल है, इफ योर फुटफॉल इज लेस, तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट वहां पे बिगड़ा हुआ है, कौन सी प्रकृति में कमी आ गई है? एयर, एयर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि आपने समझ गया ना, फुटफॉल, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है। अगर फुटफॉल तो आ रहा है लेकिन आपके पास सामान ही नहीं है, सप्लायर दे ही नहीं रहा है, माल है ही नहीं, स्टॉक है ही नहीं, ऐसा भी होता है, बहुत जगह होता है। इतना फुटफॉल रहता है लेकिन उनके पास सामान ही नहीं है उसको केटर करने के लिए, तो फिर क्या? एयर। एयर हो गया ना। वाटर, वाटर। वेरी गुड, वेरी गुड, Resources. वेरी गुड। और फिर पैसा, सेल्स, सेल क्या क्रिएट करेगा? पैसा। फायर, फायर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप समझ गए? कोई क्या बोल रहा है सेल नहीं होता जी? अच्छा, आप पूछोगे क्यों नहीं होता सर, कस्टमर कम आते हैं। नहीं नहीं, कस्टमर तो आते हैं, लेके ही नहीं जाते। कहाँ कमी है?
वाटर नहीं नहीं एयर फायर में Water एक्टिव नहीं हो resources. रहा है ना। It should be fire. यस फायर सर। यस यस दिव्या जी, स्टार्टिंग में जब आप आई तो आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे तो नहीं पता सर, एंड नाउ सी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास आप यू आर गिविंग द आंसर एंड गिविंग इट करेक्टली, सो वेरी गुड, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आ गया आपको वास्तु ना, आवाज नहीं आ रही आप। सर रेंज कट चला गया था, आंसर क्या है? आज आपके रेंज के साथ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, डांटिए उसको, वाईफाई वाले को डांटिए, एंड फायर को जागृत कीजिए अपने अंदर, और वाईफाई वाले को बोलिए, डांटिए कि तुम मेरा एयर क्यों कमजोर कर रहे हो। ठीक है, तो वाईफाई वाला आपका चुपचाप सुनेगा बात, क्यों? क्योंकि उसको चाहिए पैसा, और चुप रहेगा तो वो वाटर में रहेगा, और वाटर वाले क्या अट्रैक्ट करते हैं? पैसा। समझ गए? यस, मैंने ये बोला कि अगर शॉप है, शॉप में अगर फुटफॉल ऑफ कस्टमर्स कम है तो एयर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पंच महाभूत या पंच तत्व, वी आर टॉकिंग अबाउट त्रिगुण, जिसको मैं एलिमेंट्स के नेम पे समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, सो दैट आपका एलिमेंटल पर्सपेक्टिव, एलिमेंटल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो फिर एयर कम है, उसके बाद फिर अगर वो कस्टमर आया लेकिन सेल नहीं हुआ, खरीद के नहीं गया, तो क्या कम है? क्या कम नहीं, इम्बैलेंस है। क्या? फायर, दैट इज फायर। फायर। यस, एंड इफ द कस्टमर हैज कम बट यू डोंट हैव टू मेनी स्टॉक टू शो, वैरायटी है ही नहीं। भुवाना जी जाती है अपने बगल वाले दुकान में, बोलती है सूट दिखा दो, वो 4 सूट दिखा देता है, बोलती है बस इतना ही है आपके पास? वो बोलता है हाँ इतना ही है, तो भुवाना जी को गुस्सा आ जाता है, बोलते मैं तो दूसरे दूसरे दुकान से लूंगी, आपके पास तो 4 ही है दिखाने के लिए, इससे क्या होगा ना। जब तक 20 देख ना ले, तब तो आप लोग डिसाइड करते हो ना कौन सा वाला ले। ठीक है, तो यही है, तो इसीलिए फिर आप लोग लोगे क्या लोगे? वाटर। यस, वाटर, वाटर इज फॉर रिसोर्सेस, फॉर स्टॉक। ठीक है, so with this you can handle commercial perspective ना, with this commercial, प्रकृति को कमर्शियल पर्सपेक्टिव में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बताइए कोई क्वेश्चन? हाँ सर, डायरेक्शन का सर कंफ्यूजन है। डायरेक्शन का? हाँ, अभी जैसे किसी डायरेक्शन में देखिए, उसमें लिखा हुआ है ना त्रिगुण, जहां बताया था उसमें जाके चेक करिए, 3। वो सर वो तीनों आपने लिखवाया है, दैट इज राइट सर, लेकिन जैसे अभी अगेन द सेम एग्जांपल आई एम गिविंग यू कि पूरा रजस का पूरा वो खाली है, और इसमें हम लोग डायरेक्शन कैसे लेंगे? जैसे अभी उनका वाटर 11 रजस एंड खाली 6 नहीं है, वाटर है ना उनका, वो स्ट्रेंथ वाटर है ना, आपने अभी निकाला हाँ, लेकिन वाटर है, पूरा रजस का पूरा रो खाली है उनका। उससे मुझे और मतलब नहीं है। वाटर अगर उनका स्ट्रेंथ है तो जो वाटर हम्म वाले जोन है, उस जोन में कोई भी एंटी एलिमेंट और इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, और ओके। उनको उनको वाटर का जो जोन्स लिखवाया हुआ है, जो त्रिगुण में लिखवाया है, उसके हम्म। अपोजिट जोन में वो नहीं बैठने चाहिए काम करते ओके। टाइम, ज्यादातर। तो इसलिए उनको विकृति नहीं मिलेगी। आप एक बार इसको वीडियो को फिर से देखेंगे, आपको सारा आंसर मिल वो जाएगा। तो सर वो तो देखना ही पड़ेगा आज तो। हाँ, नहीं इतना कंफ्यूज मत होइए, इजी है, कर लेंगे आप, तो कर ही लेंगे आप, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। नहीं नहीं, बस सर सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजन दूर होगा तो देन वी कैन एनालाइज अदर्स ग्रिड आल्सो ना, तो यस यस, यस। फॉर दैट अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप किसी को देख के, किसी के तरीके से कैसे आप वो पता कर सकते हो कि उसकी प्रकृति क्या है। आफ्टर मीनू जी बताइए। सर मेरा भी वही आ रहा है कि हर लाइन में 2 नंबर है, हाँ, 9 2 फिर 2 7। नहीं, मिसिंग कौन सी लाइन है आपकी, उसको एलिमेंट में बताइए मुझे, एलिमेंट पूरा बताइए कौन सी मिसिंग है। मतलब हर लाइन में 2 नंबर है, चाहे ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए। अच्छा, तो अमी जी को अच्छे से समझ में आ गया है, अमी जी से अब आप कांटेक्ट करेंगे कि करना क्या है। हाँ सर अच्छा, लेकिन नंबर किस में ज्यादा है? हाँ वही बता रही हूँ, इसमें ना डबल 1 है नीचे, 8 एंड डबल 1। 8 वन एंड वन डबल। मल्टीपल है।
चलिए एक और नया आयाम जोड़ देते हैं। फॉर पीपल दोज हु आर स्टिल, अरे आज तो अटेंडेंस घटा ही नहीं, सब लोग बैठे हुए हैं। ओहो, कुछ अच्छा सुनने मिल रहा है लग रहा है। चलिए एक और चीज बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। तो आपका जो डेस्टिनी नंबर आया होगा और एक आपका वो बर्थ नंबर आया होगा ना, पर्सनालिटी नंबर, और एक डेस्टिनी नंबर आया होगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो पर्सनालिटी नंबर जहां पे है और कौन सा नंबर ज्यादा है, आप एनालिसिस कैसे करोगे कि विच ग्रिड विल वर्क फॉर यू मोर। हो सकता है कि नंबर किसी एक में ज्यादा है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं ये तो मेरी प्रकृति नहीं है। तो देखिएगा कि पर्सनालिटी नंबर जिसमें है, डेस्टिनी नंबर जिसमें है, क्या वो आपकी प्रकृति है, वो वाली लाइन, वो वाली प्रकृति है। तो आप सर्कल कर लीजिए, आप लिख लीजिए कि चेक किसमें ज्यादा नंबर है, चेक नंबर्स, मोर नंबर्स, एंड दूसरा लिख लीजिए चेक फॉर PNDN, ठीक है। अब इस तरीके से जिसका पूरा बैलेंस है, अब इस तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि आपका जहां पे पर्सनालिटी बैठा है, तो पर्सनालिटी जहां पे बैठ रहा है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, लेकिन अब वो डेस्टिनी भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको भी जोड़ के देखोगे, ज्यादा फोकस पर्सनालिटी पे रखोगे। हो सकता है कि एक ही लाइन में पर्सनालिटी डेस्टिनी मिल जाए, अगर मिल जाए तो वही वाली लाइन आपकी ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। अभी आप लोगों ने 3 वो किए हैं ना, 3 महीने पढ़ाई की है इस पे, ठीक है। अब हम लोग एक मास्टर क्लास आज कर रहे हैं जिसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग और विकसित हो रही है, ठीक है। अब इसको आप लोग यूज करोगे, उसके बाद हम लोग और डिस्कशंस करेंगे, इस आने वाले टाइम में करते रहेंगे। तो इसका चिंता मत कीजिए, अभी इस लेवल तक की समझ को अपने अंदर डालिए, क्योंकि अगर एक बार में सब कुछ बता दिया जाए तो आप ले नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जितना समझा था उससे भी काम हो सकता था, लेकिन अभी आप लोग इसकी गहराई में जा रहे हो, सिर्फ इसको यूज करना सीख रहे हो। तो अगर सब चीज बैलेंस्ड है तो हम लोग देखेंगे किस में ज्यादा नंबर है, या हम लोग देखेंगे कि मेरा पर्सनालिटी डेस्टिनी किस में है। क्लियर? अब क्लियर है? वेरी गुड। यस नीलम जी बताइए। कंफ्यूज सर तो आपने जैसे पर्सनालिटी डेस्टिनी वाला पॉइंट अच्छा लगा, सबको समझ में आया? सर दोनों अलग लाइन में है ना, लेकिन तो अभी आप अपने एज के हिसाब से देखोगे ना कि विच वन इज एक्टिव। मैं तो कह रहा हूँ ना, सिम्टम बेस्ड देखिए कि पर्सनालिटी मेरी ये वाली है जिस लाइन में है वो। अच्छा, दोनों अलग लाइन में है, लेकिन ज्यादा नंबर्स किस लाइन में है, वो वाटर डेस्टिनी वाले में है या पर्सनालिटी वाले में है, अलग है। वो भी अलग है। तो कोई बात नहीं, अब आप सिम्टम बेस्ड देखो, अब आप सिम्टम बेस्ड देखो, ठीक है। यस यस। मेरी देखिए जो मुस्कान, लाइन मुस्कान जी सो लकी, उनको दोनों एक ही लाइन में मिल गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। 1 मिनट पहले नीलम जी कह रही थी, कहाँ गई नीलम ठीक है। जी? यस नीलम जी बताइए। सर अभी आपने कहा कि एंटी जोन में नहीं बैठना है अपन को, तो जैसा मेरा जो सत्ता यानी एयर एलिमेंट है वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है मेरी। हाँ हाँ, हाँ। तो सत्ता मेरा कंप्लीट है, रजस मेरे में अब कोई भी आपको नंबर नहीं अब है। आपको जो जोन है ना, जो जोन है, जो जोन निकल के आया उसका एंटी देखना है। आप अपना कहाँ पे बना रहे हो रूम? नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हो ना? सर मेरा, हाँ सर, उसमें नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट, मतलब 3 जोन आ रहे हैं उस रूम में जो मेरा ऑफिस बन रहा है। हाँ, तो फिर आप नॉर्थ वाले साइड में रहो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ईस्ट वाला साइड आपके लिए एंटी हो जाएगा, बैठने वाला। बाकी रूम से कोई दिक्कत नहीं है, ओके, वही ठीक। मैं पूछ रही सर, वो तो वेस्ट आ गया, तो और मेरा जो चेयर बन रही है वो ईस्ट में बन रही है, तो वो मेरा एंटी हो गया एक मैंने तरह से। बता तो दिया अभी आपको कि नॉर्थ में बैठना है आपको। ओके। यस 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 यस, ये ठीक है। सर थैंक यू अब सर। मेरा तो गड़बड़ हो गया। आपने वेलकम। नॉर्थ ईस्ट में बिठाया था, मेरा हाँ, तमस कंप्लीट नहीं है। मेरा रजस और सतह पूरा कंप्लीट है। नहीं आप सिर्फ एलिमेंट्स मेरा, में बात कीजिए ना। सॉरी सर, सर मेरा फायर और एयर कंप्लीट है, वाटर कंप्लीट नहीं है। हाँ और मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठी हूँ अब। ठीक है, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ फायर और एयर है, दोनों कंप्लीट है। दोनों है आपका एयर? भी कंप्लीट है हाँ।
फायर और एयर है। हाँ तो नॉर्थ हाँ ईस्ट, जी, आपको नॉर्थ ईस्ट आपका एयर का वो तो नहीं है, वो एंटी तो नहीं है? वाटर का है सर, वाटर का है। वाटर का एंटी है? नॉर्थ नहीं ईस्ट नहीं। आपके एयर का एंटी नहीं है, वो फायर का हम्म एंटी है ना। फायर हम्म का एंटी है, लेकिन आपकी हम्म प्रकृति तो दोनों है ना, तो हम्म। आपके लिए तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ठीक है है इसमें। और दूसरा बात है, आपका काम क्या है? प्रयोजन। सर। आप कंफ्यूज मत होइए, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन था कि आपने बोला कि मेरा ये मिसिंग है तो मैं ऐसे करके इसको फिल कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों चीज, स्ट्रेंथ जो है आपकी, वो आपको लगता है कि मेरे अंदर है, परिपूर्ण है, अच्छे तरीके से है, तो यू आर डूइंग डिफरेंट लेवल ऑफ रेमेडी। तो आप मिक्स मत करिए, वो आप डिफरेंट लेवल ऑफ रेमेडी कर रही हैं, आप फिलिंग द मिसिंग नंबर वाला कर रही हैं, ठीक है। यस यस यस, ठीक है, गुड। यस सपना जी बताइए। जय श्री हरि सर। जय श्री हरि। At कैसा लगा present, आज I'm का very क्लास? confused. Yes, sir. कैसा लगा आज का क्लास? सबके ऊपर बॉम्ब क्यों गिर रहे हैं? मैं आप लोगों से सर थोड़ा सा एक हफ्ते की ब्रेक क्या हुई, आप लोग तो पूरे एकदम वो हो गए वो हिल गए सर। हिल गए। सर हम्म, इधर वाटर completely empty है, हम्म, और इधर वाटर में दो नंबर्स है जो दोनों डबल डबल है, और पर्सनालिटी और डेस्टिनी भी है उसमें। तो तो बस। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। नहीं, कंफ्यूज क्यों होना है? बाकी सब में दो दो नंबर है ना आपका। नहीं सर, मेरा फायर एकदम स्ट्रांग है। हम्म, ऐसे देखेंगे तो फायर स्ट्रांग है, क्योंकि ऐसे फायर आ रहा है और ऐसे दो नंबर्स फायर के आते हैं, और ये पूरा फायर का कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है। पर अब वाटर पूरा एम्प्टी है ऐसे। हाँ लेकिन दो पर दो नंबर आ रहे हैं जब, लेकिन आपने जब देख लिया कि आपका फायर स्ट्रेंथ है, तो आपको डेस्टिनी पर्सनालिटी में जाने की जरूरत क्या है? मैं तो यही नहीं अच्छा समझ तो रहा हूँ ना, कि वो तो तब जाना है ना जब आपको पूरा बैलेंस मिलेगा। ओके। यस यस, जो पहले समझाया है सिखाया है वो पहले आएगा, जो बाद में पढ़ाया है वो बाद में आएगा ना। हाँ सर, बट आई एम फैट। मैं मोटी तो हूँ बट वाटर में नहीं हूँ, तो दैट ऑल्सो आई गॉट कंफ्यूज। नहीं तो आप मोटी हैं, इफ यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ फैट, एंड वो आपका ट्रेट चला आ रहा है, हमेशा से है ना, किसी दिक्कत की वजह से नहीं है। अगर अगर कोई दिक्कत है तो फिर बात अलग हो जाती है ना, लेकिन अगर कोई दिक्कत की वजह से नहीं है तो आपकी प्रकृति मानी जाएगी। तो पीसीओडी वगैरह कुछ ऐसा है यस सर। तो फिर दिक्कत है ना, तो तो इसलिए। मतलब वाटर और कंसिडर करना है। और अगर वाटर नहीं, नहीं, प्रकृति आपकी जो आ रही है वही कंसिडर करेंगे। प्रकृति ओके। जो आपके फर्स्ट लेवल पे आई ना, जो आपका स्ट्रांग आ रहा है वही कंसिडर करेंगे। एंड ये विकृति क्रिएट कर रहा है तो उसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है, तो विकृति चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? सबको मिक्स मत करिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। अपनी प्रकृति कैसे एनालाइज करनी है पहले आप लोगों ने सीख लिया, वही तरीका है। फिर अगर सब चीज बैलेंस्ड है आपके ग्रिड में, आपको प्रकृति नहीं समझ में आ रही है कैसे मिलेगी, तो आप जाओगे फिर ये दो तरीके से कि किसमें नंबर्स ज्यादा है या किसमें आपका पीएनडी है, उसके पहले नहीं जाओगे, ठीक है। ज्यादातर जिसमें नंबर्स आपके ज्यादा होंगे वो उस एलिमेंट को गड़बड़ कर सकता है, इम्बैलेंस कर सकता है, जैसा कि आपके केस में हुआ, वो वेट को बढ़ा दिया। समझ रही हैं आप? यस सर, ये यस सर। जब हम किसी इंसान को देखकर वो करते हैं तो बेसिक स्वरूप, अब जैसे कि अगर आपको कोई देख के बोलेगा तो आपको बोलेगा कि आप वाटर वाले हो, वाटर का कुछ आप में आ रहा है डोमिनेशन या कुछ आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ वाटर में मेरे नंबर्स ज्यादा हैं, डोमिनेशन आ गया वाटर का, तो सही हुआ ना उसका प्रेडिक्शन। इसी तरीके से आप लोग भी प्रेडिक्ट कर पाओगे जब आप ऐसे किसी को भी देख रहे हो। अगर कोई बहुत ही अग्रेसिव है, अगर कोई बहुत ही लाउड बोलता है ना, कुछ लोग होते हैं ना चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, भले वो इतना गुस्से में नहीं होते हैं लेकिन वो चिल्ला के बात करते हैं, फायर, तो फिर वो फायर है ना। कुछ लोग बहुत फास्ट फास्ट बात करते हैं ना, अरे ये चलो चलो जल्दी चलो चलो नहीं तो ये हो जाएगा, अरे जल्दी जल्दी करो, ये तुम इतना लेट क्यों कर दी, जल्दी जल्दी करो, तो ये क्या है? फायर है, ठीक है ना। क्विक, क्विक, फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है। अब एयर वाले को कैसे देखेंगे? एयर वाले को, अरे पता है वहां पे तो मैं गया था ना उस दिन जब हम लोग मिलने गए थे ना, अरे लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि तुम शॉपिंग करने जाओगे, तो फिर तुम कैसे आ गए उस दिन? लेकिन मुझे भी ऐसा लगा ना कि मुझे चले जाना चाहिए था तुम लोगों के साथ। तो ये क्या है ना,
ब्रेकिंग द कॉन्वर्सेशन, बातों को तोड़ तोड़ के ब्रोकन टॉक्स कर रहे हैं, एंड ऐसे बात करते करते ना कहीं का बात कहीं पे भी ले जाएंगे, कुछ और ही बात चालू कर देंगे, कुछ और ही बात स्टार्ट कर देंगे, किसी और ही जगह घुस जाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा करते रहता हूँ आप लोगों के साथ, मैं कुछ स्टोरी बताने लग जाता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कि ये मैंने क्यों बताया था, व्हाट वाज द पर्पस, कहाँ से स्टार्ट किया था ना। तो ये क्या होता है, ब्रोकन टॉक्स, एयर। व्हाई ब्रोकन टॉक्स? एयर इज नॉट स्टेबल, एयर इज नॉट रेगुलर, एयर इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या है? वाटर। एक लय में बहता रहेगा वो पानी। जब एक इमोशंस का बहाव आपके अंदर से निकला ना, बोलते ही जाएंगे, और आपकी बातों में इमोशंस होगा, जरूरी नहीं है रो के ही बोलना। अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत ही मतलब ना एक क्लोजनेस के साथ बात करोगे, एक कंपैशन के साथ, एक पैशनेट टॉक होगा आपका। आप समझ जाओगे सामने वाला वाटर है। ठीक है, तो अब जब सपना जी वाटर देखेंगे तो उन्होंने फिजिकल फीचर्स वाटर में समझा, अब बातों से समझेंगी, फिर कंपेयर करेंगी। जिंदगी अगर इतनी आसान होती तो फिर सभी लोग सीख के बैठे होते और एक दूसरे का प्रकृति एनालिसिस करते। लेकिन इस बात का कोई आपको पैसा क्यों देगा अगर सभी लोग कर पाएंगे? तो ऐसा तो बनना है ना जिससे आप लोग किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, और उसके लिए सिर्फ एक मास्टर क्लास से तो काम चलेगा नहीं। बहुत बार रिवीजन चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और बहुत सारी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि उसके फिजिकल फीचर्स प्लस उसके बोल चाल दोनों को मैच कर लिया। एंड नाखून भी देख सकते हो, नाखून से भी होता है। ठीक है, नाखून भी देख सकते हो, पर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, एंड फिर मैं आपको थोड़े बहुत अच्छे से उपाय बता देता हूँ, रेमेडी बता देता हूँ, ताकि आज का क्लास पूरी तरीके से हम लोग 360 डिग्री सर्कल में ले आए। उसके पहले दिव्या जी क्या कह रही हैं वो सुन लेते हैं, बताइए। आई एम सॉरी, आई एम डिस्टर्बिंग इन बिटवीन। बस एक क्वेरी है मेरा। मेरा ना पर्सनालिटी नंबर इज 5 एंड डेस्टिनी इज 8। हाउएवर मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ कि मेरा एयर सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, आज एक लेकिन मिनट, बट सॉरी टू स्टॉप यू, आज पता नहीं क्या हुआ है, सबके चेहरे जैसे उतर से गए हैं। क्या हो गया, मुस्कुराहट कहाँ चली गई, एकदम आप लोग डिस्टर्ब हो गए हो। अभी तो ये एक पॉइंट पढ़ा था, एक पेज में लिखा था, तब तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुए थे, और आज जब उस पे चर्चा हुई है तब तो रंगती उड़ गई सबकी। सर ऐसे। एक्चुअली क्या हुआ है कि हम लोगों का जो सेल्फ स्टडी चल रहा है ना, वो सब अभी जोन्स पे चल रहे हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग ने कुछ स्टडी नहीं किया, उसमें से और इसमें और एड ऑन हो गया है। यस, जोन्स मेरे हिसाब से जोन्स वगैरह जो है ना, वो सारी चीज तो नोट से टैकल हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो है ना, डिस्कशन और सारी चीजें, इस पे मेहनत ज्यादा जरूरी है। प्लस आई होप आप सब लोग वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका एक्सेस चला जा सकता है, इसीलिए यूटिलाइज योर टाइम एंड वीडियोस जरूर आप लोग कवर अप कीजिए सारे। एंड पहले आप एक टाइम का देख लीजिए, मॉर्निंग का देख लीजिए, फिर आप नाइट का देखिएगा। एक टाइम का पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो बार बार वो हथौड़ा पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यस दिव्या जी, सॉरी बताइए। कोई नहीं सर। मुस्कुराते रहिए, वाइब्रेशन लो करके पढ़ाई करेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे। ठीक है मैं आप सबके तो ऊपर हावी होता रहूंगा फिर तो। यस। मेरा ना एक्चुअली आई एम वेरी इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन, बट मेरा वाटर या वीकनेस है, तो इमोशनल इमोशंस हाँ मेरा वीकनेस है। अब मेरा एयर स्ट्रांग है ना, तो मेरा फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स बहुत ही टू एंड फ्रो हो रहा है। मतलब आई बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो हो रहा है। अभी मैं पीछे अम्बाला गई थी, अभी वी हैव अ विजिट टू चाइना, तो मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। आई यूज टू तो विजिट। बी हैप्पी ना, बी हैप्पी। अगर आप सर बहुत एक्सर्शन। आपकी प्रकृति ग्रिड में व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? माय स्ट्रेंथ इज एयर बोला ना आपने। हाँ हाँ सॉरी, एयर। अगर एयर आपका स्ट्रेंथ है एंड आपका दिमाग कह रहा है अरे नहीं मुझे तो शांति से बैठना है, तो क्या हो रहे हो आप? विकृत हो रहे हो। यू शुड एंजॉय गोइंग आउट। अगर आप अपने मनस को घर पे रखोगे तमस की तरह, वाटर की तरह, तो फिर विकृत हो जाओगे और खुश नहीं रहोगे।
यही समझना है। अगर एयर है तो बी क्रिएटिव, बी एंटरटेनमेंट को खुले हाथ से लीजिए, घूमना फिरना मस्ती करिए एकदम, ये होना चाहिए स्वभाव। वाई आर यू टेकिंग सो मच ऑफ टेंशन? अच्छा, एयर टेंशन भी देता है, तो एयर का विकृत स्वरूप है टेंशन, तो यू हैव टू बैलेंस इट एंड इस चीज को एंजॉय कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, मजे में रहिए, तो ये होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप उसके विरुद्ध अगर सोचेंगे तो वो आपको तो दिक्कत देगा ही ना, वो आपको सैडनेस देगा, सॉरो देगा। ठीक है? जी सर, जी, थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू। वेलकम। आई होप आपका ये प्रॉब्लम क्वेरी सॉर्ट हो गया होगा। यस, और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुस्कुरा के इस क्लास को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो मुझे डर लग जाएगा नेक्स्ट टाइम से कोई भी ऐसा क्लास लेने में कि आप लोगों को सर तो वैसे अभी मैं बोलूंगी तो आप थोड़ा ये करेंगे। क्या क्या फिर भी बोलिए, मैं क्या कर दूंगा, ये बताइए क्या। अभी रेमेडीज आना बाकी है, एक छोटा ये सा। क्लास तो मैंने अटेंड ही नहीं किया था लगता है। वेरी गुड, तो अभी तो आप कर लीजिए उसको पूरा। नहीं अभी मैंने देख लिया तो मेरा भी फायर ज्यादा है अच्छा, फायर तो है ही आप में ज्यादा। फायर एंड किसी को लगता है कि ये वाटर फायर नहीं है? किसी को लगता है फायर फायर नहीं है इनके नहीं अंदर? बस फायर है ना, फायर फायरी है ना ये। हाँ, वो आती है रात को, आती थी, बोलती थी ये आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक सोना एक नहीं बार था तो आप बता लोगों को। दिया तो ये आपने कितने फायर, बार बोल दिया। only a fire person can do this. The class should understand how to, see certain attributes associated with the prakriti. तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई वाटर वाला होता ना, चुपचाप दबता रहता, क्लास चल रहा है चुपचाप एकदम सहता रहता, मैं क्लास पूरा करके जाऊंगी, नो मैटर, चलने दो, सह लूंगी। और जो एयर वाला है ना, वो बातें करेगा, सर 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 आई विल स्पीक सर, ऐसा है ना, ये हुआ वो हुआ। तो इट्स गुड, नॉलेज शेयरिंग एंड टॉकिंग, दिस इज एयर। और जो फायर वाला है ना, वो गुस्सा होता रहेगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कांट सिट हियर, कांट, मतलब एक जगह टिक के बैठ नहीं पाएगा, उसको लगेगा यार इतना लंबा क्लास चल गया, कैसे होगा। ऐसे ही आप हर पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। यस, शिखा जी का थम्स अप आ गया। ऐसे ही आप मैं हर, बोल रहे थे हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप एयर है ना सर बोलते ही रहते हैं। अच्छा, अगर एयर नहीं होता, एवरीवन प्लीज जज मी दिस टाइम, अगर एयर नहीं होता तो क्या मैं नॉलेज डिलीवर कर पाता? बताइए, क्या No, क्या क्या no, sir. क्या No, sir. आप लोगों के साथ ये जस्टिस होता? नहीं। No, sir. यस, तो नॉलेज किससे लेना है? एयर वाले से। सर ऐसा है ना देखिए आप एयर है सर है ना रोहित सर वो एयर विथ फायर है मैं उनको भी एयर गुस्सा भी विथ ज्यादा फायर, आता है। मैं भी एयर नहीं विथ फायर हूँ। उनको गुस्सा आप ज्यादा आता है। आप एयर विद वाटर लगते हैं लेकिन। नहीं नहीं, मैं वो तो बैलेंसिंग चल रही है ना। वेरी मिस्टीरियस, अगर सब कुछ ऐसे रिवील हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। मैं अच्छा सर छोड़िए। आपके इतने क्वेश्चन ले रहे हैं, रोहित सर ने तो एक क्वेश्चन भी नहीं लेना था, रोहित सर ने कहना था ओके बाय क्लास। नहीं ऐसा कमेंट ऐसा नहीं है मतलब मैं आई वाज टेलिंग कि आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट द कैरेक्टर्स मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ। सर के फेस पे चेहरे पे दिखता था कि उनको गुस्सा आ गया है वो कितना भी स्माइल करे। वो छोड़िए, आप अभी बोलिए आपको क्या बोलना है नहीं क्वेश्चन। आप बोल रहे थे ना मैं सिर्फ फायर हूँ क्या मतलब मैं एयर हूँ क्या बोल रहे थे ना दैट वे आई वाज टेलिंग आई एम नॉट आई कंपेयरिंग द हैव टू स्टडीज लाइक एंड से ऑल। लाइक दिस ना, फायर है मैं, पुष्पा। मैं ये कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि कौन कैसा स्टडी करा रहा है आई नो, बट हाँ दैट आप वे मेरी, क्योंकि फिर लोग आप गलत अलग, लेंगे। आप अलग से बस मेरी तारीफ कर देंगी, उतना भी चलेगा। आई डोंट माइंड, डोंट हैव टू टेक नहीं एनीवन्स नेम, नहीं जस्ट। बाकी लोगों को बोल रही हूँ सर कौन कहाँ पे क्या जाके बोलता है पता नहीं है ना सर सर। मैं बताऊं सर आपके अंदर बहुत क्वालिटीज है ना, तो आप अपने आप को बहुत बैलेंस करके चलते हैं। अच्छा, यार आपके अंदर भी गुस्सा एंगर है क्योंकि आप 4 नंबर वाले हो। ओ, सडन अचानक से गुस्सा आना तो वो तो 100% है सर, बट आप और बहुत बैलेंस करके चलते हैं। नाइन तो 3 बार है मेरे पास, 9 देखो नंबर तो 3 बार है, वही तो सर मेरा उधर ही दब गया सर। पूरा इम्बैलेंस। आपने क्वेश्चन मेरा था सर एक हाँ, मिनट। क्वेश्चन बताइए। ऑल ऑफ यू आर अपकमिंग कंसल्टेंट्स, तो मुझे बहुत अच्छा हाँ लग रहा है ना, द वे यू अभी आर मेरा क्या मैं एनालाइजिंग। क्यों पूछ रही थी बोले तो कि फायर तो ज्यादा है ही है उसके साथ में वाटर भी है क्योंकि 1 is 3 times
तो वाटर भी है, लेकिन मेरा मेन है 5 and 7 ही मिसिंग। ठीक है, मेरे से तो ले लो, मेरे पास 2 है। आपकी एयर प्रकृति क्या है? एयर एलिमेंट नहीं है मेरा। एयर नहीं है तो नॉलेज लीजिए ना, आइए एयर वाले से मिलिए, आप क्लास अटेंड कीजिए। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, जो मिसिंग है उसको फ्रेंड बना लो, उसके साथ जुड़ जाओ, आपके काम बनने लग जाएंगे। तो Okay, वही that's तो what मैंने सिखाया। तो ये मिसिंग वाले का भी मैंने उपाय दिया है, स्ट्रेंथ वाले को स्ट्रॉन्ग करने का भी उपाय दिया है। चाहे जो भी रूल लागू हो, सबको मेरे से जुड़ने से फायदा ही होगा। क्योंकि वो घुमा फिरा के किसी ना किसी रूल में मैं डाल ही दूंगा कि मेरे से फायदा ही है। सर पर आपका मुझे स्ट्रेंथ तो एक भी फायर पूछना है है ना? सर, सोनल जी है ना, हम्म, इतना शांत बैठी रहती है यहाँ पे। हम्म, सोनल जी ऐसे उठ गए, मेरा पे क्या बोल रहे हैं बोल के। हम्म, बट शी हैज गॉट सो मच नॉलेज। जब वो क्लास में बताते हैं हम्म, तो शी स्पीक सो नाइसली, शी गिव मतलब उसको बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं सभी। आप जो भी सिखाए वो एकदम अच्छे से ऐसे ही बोलते हो। हम्म, तो उनका क्या एलिमेंट है, मतलब वो एयर है हम्म। लेकिन एयर एंड वो वाटर। एयर उस वहां पे वो दिखाते नहीं। कहाँ पे नहीं दिखाते? अपने जिस यहाँ जगह पे, जैसे कि आई ऑल्सो अटेंड वेरियस क्लासेस, देयर आई डोंट स्पीक एट ऑल, मुझे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे भी किए, मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं कभी। मुझे अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाती थी। तो फिर एयर इज नॉलेज एंड इट एयर में जब थोड़ा फायर आता है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग में वो एक्शन आप ले पाते हो, बिकम स्किलफुल। जब एयर और फायर का मिलन होता है ना, तो फिर आप स्किलफुल बन जाते हो, स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो जैसे कि मैं भी एयर और फायर वाला हूँ, तो फिर लेकिन वो चीजें दिखती नहीं, क्योंकि सब अलग अलग लेवल्स पे होता है। इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस और बहुत लोगों को देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई अ सर्टेन पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस और दैट इन अ पर्टिकुलर वे। एंड एक और रीजन है, जहां आप सोते हो ना, सोते हम लोग ज्यादा टाइम तक हैं ना एक जगह पे, जहां आपका बेड है ना, वहां पे आपका एक एनर्जी पॉइंट बन जाता है। क्योंकि आप वहां पे आते हो फिर जाते आते हो, एक एनर्जी पॉइंट वहां पे बनता है आपका। तो वो भी डिटरमाइन करेगा कि आपके अंदर कौन सा एलिमेंट जागृत हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी आपको देखने की जरूरत है। फायर मतलब ये नहीं कि हर समय आप जैसे कि बहुत बोलने लग जाओ, ये करने लग जाओ। एंड ऑल्सो इट विल डिपेंड कि हाउ यू हैव बैलेंस्ड इट, और क्या क्या आप करते हो अपने लाइफ में, सो दैट उसके चेंजेस आपको फील होंगे उसमें। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। यस लेकिन आपने बोला कि कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, इसलिए मैंने पूछा, नहीं तो मैं भी साइलेंट ही रहती सर। तो अगर अगर आप साइलेंट रहती तो उस दिन रात में फिर अनम्यूट करके कैसे बोली थी आपकी, अरे आप लोग इतनी रात तक कैसे जग रहे हो? वो हमको सर आपके हेल्थ, आप लोगों का हेल्थ के बारे में सोच के बोलते बट थे। आई बट आई लाइक इट वेरी मच, कि अभी मेरे दिमाग से इसलिए नहीं जाता कि उतना मजा आया था ना हमको। हमको लगा मैं सर, मैं एक क्वेश्चन अनम्यूट करके अचानक से आपने बोला ना, एंड एकदम मतलब सब लोग हड़कंप मच गया सब लोगों में, लाइक अ प्रिंसिपल। दैट इज मतलब आई कंसिडर एवरीबॉडी एज किड्स ओनली, सो दैट्स यस व्हाई यस, वी डोंट सेड। माइंड। अगर माइंड करते ना तो माइंड में रहता, फिर वो जुबान पे नहीं आता। तो चलिए अब हम लोग एंड की तरफ चलते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट सर। यस, बोलिए बोलिए। सर, जैसे अभी मैम को आपने बोला कि उनका एयर जो है वो एक्टिव है, मतलब इसलिए वो इतना वर्क कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सर मैं इसका मतलब आवाज अगर नहीं सुन जैसे पा रहा एयर, हूँ आपका, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो हाँ सर, अब बोलिए। आ रही? हाँ। सर अभी जैसे मैम को बोला आपने कि उनका एयर है, स्ट्रेंथ है, तो वो इतना घूम रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे एयर मेरा स्ट्रेंथ है, और अगर मतलब हम घर पे बैठे हैं, ज्यादा घर से बाहर नहीं जा रहे, कर रहे, तो मतलब हम अपनी प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। यस, तो आपको वो खुशी महसूस नहीं होगी। मैं आपको खुश रहना सिखा रहा हूँ, आप लोगों को आपे में स्थित करना सिखा रहा हूँ, स्वयं में स्थित करना सिखा रहा हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन सिखा रहा हूँ। और क्या वर्ड है? आ, आत्म आत्मचिंतन। नहीं 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 नहीं, आत्मनिर्भर। नहीं नहीं, आत्मनिर्भर नहीं। अरे आप आ गए। अच्छा, ठीक है। संकलन, आत्मसंकलन, साक्षात्कार, आत्मज्ञान। साक्षात्कार ना, आत्म आत्म साक्षात्कार, वो सिखा रहा हूँ, याद आ गया वर्ड। तो इसीलिए सर ये होता क्या है? हाँ, वही एक ही चीज है, सबके अलग अलग मैंने सिनोनिम्स बताए हैं। एक ही अच्छा चीज ठीक है, है। स्वयं में स्थित होना।
गेटिंग सर अलाइंड मैं विथ योर तो सेल्फ रियलाइजेशन बोल सकते हैं ना। सेल्फ रियलाइजेशन। वो ज्यादा इंग्लिश हो गया था ना, इसीलिए सारे हिंदी में भी बताते हैं, और तो लैंग्वेज आता नहीं कि उसमें बताए, तो इसीलिए। ओके, मेरे पंजाबी सर स्टूडेंट्स हैं ज्यादा, तो पंजाबी में भी बता सकते थे, लेकिन मुझे नहीं आती। सर चले। हाँ, एक ग्रुप में डाला है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, तो वो बराबर बना है क्या? देखिए लास्ट वाला क्या मैसेज बनाया है आपने? जैसे सम जो रेसिपी? नहीं नहीं, रेसिपी नहीं, अच्छा, फायर एयर जो है, जो अभी आपने बोला है। ये मतलब अच्छा, ये पूरा कौन सा पेज देखना है? आपने बहुत सारे पेज बनाए हैं। नो नो सर, व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आज के व्हाट्सएप में ही मैसेज में। देख रहा हूँ। आप एक पॉइंट लिख के भेजिए ना, सारे जो जोन है उसके एक एक पॉइंट आप पकड़ लिए हो, लेकिन मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाया है कि उसके कहाँ से कहाँ तक उसके जोन होंगे, त्रिगुण के जोन्स लिखवाए हैं। वो वाला पॉइंटर आप ढूंढिए नोट्स में, त्रिगुण सर के। लास्ट वाला वही डाला है, लास्ट जो मैसेज है ना उसमें, जैसे 492 इज फायर एंड साउथ इज टू अप टू साउथ वेस्ट अच्छा, एंड। ये प्लस लिखा हुआ था इसीलिए नहीं समझा मैंने। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा ये सिर्फ दो ही वो डायरेक्शन है, वो 2 है ना। हाँ ठीक है, हाँ, ओके। टू टू। हाँ, यही सब है, यही लिखवाया है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। या चलिए, तो अब अगर एक रेमेडी अगर करनी हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फायर मिसिंग है, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? एक तो बोला ना कि वॉक कर सकते हैं, जल्दी 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 वॉक कर सकते हैं, उससे हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, कीन ऑब्जर्वर होते हैं वो लोग ना हर एक चीज, उनकी आंखों को ना बहुत ही अच्छा फील होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल घर में ना व्यवस्था होनी चाहिए, एवरीथिंग अलाइंड प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा कि उनको उनके मनस पे बहुत अच्छा प्रभाव डलता है। ठीक है, तो विजुअली जो चीजें अट्रैक्ट करती है ना, विजुअल चीजें बहुत अच्छे से रहे, उनको देखने को मिले, तो फिर वो अच्छा फील करते हैं। तो अगर फायर वाले को, जैसे कि घर में है, अपने बेडरूम में है, उनको नींद नहीं आ रही है, ही इज नॉट फीलिंग गुड, तो अपने आसपास की चीजों को वो एकदम अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे, सिस्टमैटिक कर देंगे, ऑर्गेनाइज्ड कर देंगे, तो विजुअली वो चीज अच्छा हो जाएगा। तो उनके फिर ऊपर एक ऐसा असर डलेगा जिसमें ही विल फील वेरी गुड, रिलैक्स्ड। हाँ, और उनको वो मिल जाएगा, तो फायर उनका बढ़िया हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं। और वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना है। और एक थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल तड़का लगा देते हैं उसमें, दिया जला सकते हैं, हवन कर सकते हैं, ठीक है, तो फायर एक्टिवेट हो जाएगा उनके उसमें। दूसरा सबसे बढ़िया, अब हम लोग आते हैं एयर पे। एयर क्या है? क्रिएटिविटी, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, पोम लिखना। जिन जिन लोगों ने मेरे लिए पोम लिखा, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड रियली इट वाज सो हार्ट टचिंग, एंड आप लोगों का एयर एक्टिवेट हो गया उससे ना। तो ऐसे ही कुछ समथिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिव करना। और क्या कर सकते हैं? मूवी देख सकते हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन जो वेराइटी है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, जो वेरियस चीजें हैं, वो एयर वालों को बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो एयर वाले क्या कर सकते हैं? चैंटिंग, अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें ना, मंत्र जाप कर सकते हैं। जाप उनको मेंटेन करना चाहिए, रोज करना चाहिए, तो इससे उनका एयर अच्छा हो जाता है। और जैसे एयर वाले ना ऐसे बैठ नहीं सकते हैं खाली, ठीक है, अगर वो खाली बैठे हैं ना तो वो विकृत हो जाएंगे, तो ना कुछ काम करते रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए, जैसे कि अलमारी में सामान लगा लिया, कोई भी चीज सही कर दिया। तो इससे अब आप बोलोगे फायर में भी सिस्टमैटिक था, लेकिन उसका अलग है, उसका है कि उसको दिखना चाहिए सब कुछ सिस्टमैटिक, तो उसको अच्छा फील होता है। और इसमें है कि इसमें स्वयं आपको करते रहना चाहिए समथिंग रिलेटेड, और वो थक भी जल्दी जाता है। एयर वाला जल्दी थक भी जाएगा, क्यों? क्योंकि एयर वाला क्या होता है, मैंने क्या बताया, पतला होता है। पतला क्यों होता है? खाना कम खाता है, खाना कम खाएगा तो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, लैक्टिक एसिड उसमें जल्दी वो बन जाएगा। और लैक्टिक एसिड क्या होता है? फटीग। फिर उसको बहुत ना, वो बोले अरे मैं तो थक गया,
थक भी जाएगा, काम भी करेगा, ऐसा कुछ रहता है। तो इसमें बैलेंस बैठाना पड़ेगा ना। टॉकिंग एयर एलिमेंट का है, ठीक है। एंड मंत्र जाप मैंने बताया। अब वाटर एलिमेंट में आते हैं। वाटर एलिमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो जैसे किसी को खाना खिलाना, वाटर इज रिलेटेड विद फूड, हम लोगों ने पढ़ा, तभी उसका वेट बढ़ जाता है। तो किसी और दूसरे को अगर खाना खिलाओगे ना तो आप बहुत संतुष्ट हो जाते हो, तो आपका वाटर ना बैलेंस हो जाता है। इफ यू फील वेरी इमोशनल, जो लोग अभी बोल रहे थे ना कि मुझे बहुत रोना आता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, दो काम कर सकते हैं। अभिषेक, आप शिवलिंग पे अभिषेक करो, या जो भी भगवान आपको प्रिय है उनका अभिषेक निरंतर रूप से करो। अभिषेक का मतलब ही यही है, टू बैलेंस द वाटर इन यू। आपके अंदर वाटर को बैलेंस करने के लिए अभिषेक किया जाता है। कोई भगवान को जरूरत नहीं पड़ती है नहाने धोने की, लेकिन when you pour water on that, when you do abhishekam, you are balancing your water element, Emotions. which is very important, which is, अगर वाटर में विकृति होगी तो आप पैसे नहीं संभाल पाओगे। मनी विल कम एंड गो, और मनी विल नॉट कम ओनली, दिस में हैपन, ठीक है। तो फिर विशाल सर, yes, हमारे जैनियों में ना लेडीज अभिषेक नहीं करती है, जो हमारे तीर्थंकर होते हैं उनको। ओके। एनी अदर, तो आप एनी लोग अदर शिव जी का पूजा नहीं करते? मतलब वैसे रोकते नहीं है, हमारी फैमिली में रोका नहीं है, बट हाँ, मैं मंदिर, देव मंदिर कम जाती हूँ, सिर्फ नवरात्रों में जाती हूँ। ठीक है। तो मैं एक और चीज बता रहा हूँ, वो आप कर लीजिए कि आप अपने घर पे लोगों को बुलाया कीजिए और अपने हाथ से खाना बना के खिलाया कीजिए। तो आपको उससे बैलेंसिंग हो जाएगा आपके इमोशन का, फूड से ना। ठीक है सर, हाँ जी सर। दूसरे को फूड खिला के बैलेंसिंग हो जाएगा। अपने मन पसंद का खाना भी खा लिया कीजिए, तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे को बनाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ना। और ठीक है, खाना खुद बनाना है ना, खुद बना के खिलाइए। हाँ जी सर, थैंक यू। यस 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 यस, ठीक है। सब लोग समझ गए? यस, विद दिस आज का मास्टर क्लास हमारा यहाँ पे एंड होता है। कैसा लगा आप सबको बताइए? मजा आया? Yes, sir. आया? हैवी हो गया Yes, ज्यादा? sir. लाइट रखना था क्या? लाइट। Thank you so much, sir, for this class. थैंक यू सो मच। एंड अगर ज्यादा हैवी टॉपिक्स हो जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग लाइट ही रखेंगे बहुत। ये लाइट में क्या होगा ना, फिर मैं पढ़ाऊंगा कम, फिर बातें ही होती रहेंगी ज्यादा, ऐसा हो सकता है। लेकिन कर लेंगे कभी, वैसे भी कर लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। एंड आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। वीडियोस थोड़े टाइम के लिए हैं अवेलेबल, तो इसलिए प्लीज आप लोग देख लीजिए, टाइम मत गवाइए एंड फोकस करके कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, कंसल्टेंट मैं आप लोगों को बना रहा हूँ, उस पर पूरा विश्वास रखिए, उस पर पूरा Sir, can I ask a question? पूरा फेथ और पूरा विश्वास रखिए, ठीक है। यस यस, बोलिए, पूछिए। Sir, so like we were talking about that person's travel के उनको जाना चाहिए because the air is stronger for her, but she feels that. So my air is the weak one. मेरा air weak है. But like for me, when I travel, I'm like the most happiest. Like I feel like most energetic when I come back from it. Why, So why, then, why do you feel so? Because you are balancing the element which was missing in your grid. So it is okay, completing it. So it is okay, completing it. Here you have to understand about 2 points. Here in the entire class, we have talked about like uplifting your strength element, sense, uplifting correct. and giving more power to your strength element. That doesn't mean that you don't have to do anything to fulfill your missing numbers or missing Okay, elements. okay, okay. First point. And second point is like when you are giving strength to your stronger element, then you are getting you are aligning yourself with your prakriti. Now you are becoming more powerful. When you will be more powerful, the things surrounding you will happen according to you. Then you will be happy. But when you are going out on excursion, the element which is missing is getting filled. That is making you more balanced. Okay, so both the things we require in our life, that is power and balance. Balance. Okay. Okay. What happens if you are balanced but you are not powerful enough? That is also not good.
So the work what will benefit you is by gaining power. इसीलिए we have discussed power or focused on power more today. Okay. Yes. Thank you so much. चलिए, thank you so much. Thank you so अरे much. इवनिंग में क्लास होगी क्या? Thank you, sir. नहीं, इवनिंग में क्लास नहीं होगी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एंड ये जो भी क्या कहते हैं, कभी इवनिंग में नाइट में भी रखेंगे ऐसा ही कुछ टॉपिक, या तो सेम रखेंगे या तो कुछ नया टॉपिक रखेंगे। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी ही, तो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड इवनिंग में फ्राइडे को रखते हैं। देखेंगे, अभी पता नहीं है, वो तो टाइम जब भी निकलता है ना। मेरा भी बहुत दिन हो गया, आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था, आप लोगों से बातें करने का मन कर रहा था। सर मुहूर्त कब शुरू कर रहे हैं? यस, करेंगे थोड़े दिन में, बस थोड़े कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट आ जाएगा कम्युनिटी में, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही नया होने वाला है, एंड इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी, एंड आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोफेशनली, ठीक है। ऐसा ये चीज़ रहेगा। मुहूर्त बहुत बड़ा टॉपिक होता है, पर हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, जो आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने में काम में ला सकते हो, उस तरीके से बनाया है। तो इवन जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स, उन लोगों को भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि नई चीज़ें रहेंगी इसमें, न्यू थिंग्स। ओके, चलिए। ओके, थैंक यू सर। यस यस यस। एंड आप लोग बोलिए, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में फैलाइए इस चीज़ को, ठीक है। हाँ सर। एंड यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे थोड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज दे दीजिए। अच्छे नहीं, जेन्युइन जो आपको लगा, मुझे पता है कुछ बुरा थोड़ी ना लगा होगा, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अगर बुरा भी लगा है तो बुरा दे दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा कि क्या बुरा लगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के तरफ से ना। फिर क्योंकि मैं भी सपोर्ट करने के लिए, फिर मुझे भी ऐसा लगेगा ना, आई शुड ऑल्सो कीप डूइंग सच थिंग्स फॉर यू पीपल लाइक टुडे। इस रिकॉर्डिंग को जरूर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। सभी लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ यूज अप कीजिए। एक बहुत ही बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा के अपने आने वाले दिन के लिए, अपने आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने वाइब्रेशंस को, अपने ऑरा को कभी भी कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर ये कम हो गया तो फिर बाकी के लोग आप पे हावी हो सकते हैं। लर्निंग को हमेशा साथ रखिएगा, क्योंकि लर्निंग से, और जिस तरीके की लर्निंग मैं करवाता हूँ, उससे केतु तो आप लोगों का स्ट्रांग हो ही जाता है। एंड अगर केतु आपका स्ट्रांग हो गया तो फिर आप सभी लोग मैजिक करना जान जाओगे और अच्छे से कर पाओगे, आपकी रेमेडीज भी लगेंगी। तो इसीलिए ट्रस्ट रखिए, आप सबका भला हो। जय श्री हरि। जय श्री हरि। यस, जय श्री हरि सर। जय श्री हरि।